साई राम। मेरे सबसे बड़े भाई रतलाम में जो रहते थे, रेलवे में नौकरी करते थे, उस टाइम शेठ साहब वो भी रेलवे ऑफिस में थे, डीएस ऑफिस में। और उन्होंने मेरे बड़े भाई को एक किताब दी। उन दिनों में सत्यम शिव सुंदरम इस नाम की एक पार्ट 1, वो भी एक ही किताब उन दिनों में चलती थी बाबा के बारे में, जिसमें जानकारी मिलती थी पूरे बाबा के जीवन की यात्रा के बारे में। तो हमारे भाई साहब ने वो किताब पढ़ी, सत्यम शिव सुंदरम, और पढ़ी, उनको बहुत अच्छा लगा। और शेठ साहब बोलने लगे कि ये भी शिरडी बाबा के अवतार है, और तुम कभी जब शिरडी तो तुम जाते रहते हो हमेशा, कभी तुमको मौका लगे तो तिरुपति जाओ, बेंगलोर मैसूर भी घूमो और ये बाबा के दर्शन करने जाओ। तो अब क्या हुआ कि एक ब्रदर ने किताब पढ़ी और उन्होंने अपने ससुर को भी दी। ससुर भी रेलवे में थे, रेलवे के आरएमएस में थे, वो रेलवे में सर्विस जो होती थी रेल डाक सेवा, उसमें सर्विस थी उनकी। और उनके जो सालक जो थे, उनके साले जो थे, वो भी रेलवे में काम करते थे। अब चूँकि सभी रेलवे के स्टाफ थे, तो इन्होंने सबने एक रेलवे का पास बनाया। वो किताब पढ़ने के बाद में उनकी इच्छा होगी अपन बाबा का दर्शन करने जाएंगे। सबने एक प्रोग्राम बनाया कि चलो अब लोग कहाँ कहाँ जाना है, बेंगलोर जाना है, मैसूर जाना है, तिरुपति जाना है, पुट्टपर्थी जाना है, इस प्रकार से उन्होंने, और जहाँ जहाँ उनको जाना था पूरा प्रोग्राम उन्होंने बना लिया। सबसे पहले उनको जाना था तिरुपति, और आते टाइम पे उनको पुट्टपर्थी जाना था। अब क्या हुआ कि जैसे वही उसी लाइन से निकले, मतलब छोटी मीटर गेज जो चलती थी उन दिनों में, मीटर गेज से निकले, इंदौर होते हुए गाड़ी काचीगुड़ा जाते हुए ये अनंतपुर जैसे क्रॉस करती है लाइन, रेल स्टेशन क्रॉस किया। अनंतपुर क्रॉस करने के बाद में मेरे ब्रदर के ससुर बोलने लगे कि अपन ऐसा करते हैं कि पहले अपन पुट्टपर्थी चलते हैं, ये बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। ऐसे उनमें मन में सोचा और उन्होंने भाई साहब को बताया, बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, ये तिरुपति भगवान तो वहीं बैठा है, उसका तो 1 साल बाद भी दर्शन कर सकते हैं अपन। तो इन सब लोगों ने विचार किया कि चलो अपन पहले पुट्टपर्थी जाएंगे। इन्होंने इसलिए ऐसा किया कि मान लो तिरुपति बेंगलोर मैसूर घूमने के बाद में मान लो बाबा के दर्शन अभी पहले नहीं हुए, बाद में नहीं हुए तो फिर इनको निराशा हो जाएगी, तो पहले एक बार दर्शन कर लेते, मान लो अभी नहीं मिले तो लौटते टाइम फिर कोशिश करेंगे अपन। ये सोच करके उन्होंने सामान पैक किया, और उन दिनों में जो पेन्नूकोंडा स्टेशन में जो हुआ करता था, वहाँ पर ये सामान लेके उतर गए। वहाँ से ये लोग बस से बुक्कापट्टनम गए, और बुक्कापट्टनम से इनको बैलगाड़ी से जाना था पुट्टपर्थी। तो 2 बैलगाड़ियाँ इन्होंने की होगी, अब 8-9 लोग थे, 2 बैलगाड़ी की, और ये पुट्टपर्थी पहुँचे। सब लोग स्नान वान करके, उन दिनों में जो भी चित्रावती नदी में स्नान करने की व्यवस्था थी, वो स्नान करके और वो बाबा के दर्शन के लिए वहाँ बैठे। तो बाबा ने पहले दिन ही उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया अंदर कमरे में, ओल्ड पैसेंजर में जिसको बोलते हैं, उन दिनों में ओल्ड पैसेंजर हुआ करता था 63 में। तो बाबा ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर बाबा उनको बोलते हैं, सबको बोलते हैं, देखो अच्छा हो गया ना तुम लोग इधर आ गया, हम बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, तिरुपति भगवान तो वहीं बैठा हुआ है, उसके 1 साल बाद भी उसका दर्शन कर लो। अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये बात इनको कैसे पता लगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंतर की बात ये सब जानते हैं। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर बाबा ने और भी 15-20 मिनट तक इनसे बातें की है, बहुत सारी बाबा ने बातें की, और उसके बाद में ये लोग वहाँ से निकल गए, तिरुपति भी गए हैं, बेंगलोर मैसूर भी घूमे हैं, और बाद में इंदौर आ गए। उन दिनों में मेरे घर में एक बाबा का चित्र, हमारे घर में 1963 में, मैं तो 9वीं में पढ़ता था उन दिनों में, और तो वो एक बाबा का चित्र आया था हमारे यहाँ, लगभग 1.25 फीट का होगा। बाबा ने बहुत सारी मालाएं अपने गले में बाबा के गले में डली हुई है, और बाबा कुर्सी पर बैठे हैं और ऐसा आशीर्वाद दे रहे, इस प्रकार का चित्र था ये। अब क्या हुआ कि बाबा हमारे घर में तो आ गए थे 63 में। अब हमको तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था। उन दिनों में मैं और मेरी बड़ी बहन मिसेस बोसे, आप जिनको मुकुल की मम्मी के नाम से जानते हैं, वो लोग, हम दोनों और हमारा छोटा भाई अनिल, हम तीनों जो लोग मिल करके बाबा शिरडी बाबा के भजन गाया था। 5-6 भजन हम गाते थे, हर गुरुवार को गाते थे, और शिरडी बाबा की आरती किया करते थे। पर बाबा की पहला पदार्पण हमारे घर में जो हुआ वो 1963 में हुआ, और तब से हम भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। इंदौर समिति के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंदौर समिति की स्थापना के लिए कुछ लोग रतलाम से आए थे। रतलाम समिति में प्रांताध्यक्ष महोदय का ऑफिस था, वो भी आए थे, और मेरे सबसे बड़े भाई मनु दादा, जिनको काशीनाथ मांडले के नाम से जाना जाता है, वो भी आए थे। कुछ 8-10 लोग भी और साथ में थे। तो इंदौर से भी कुछ 10-12 लोगों को बुलवाया गया था उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और उस मीटिंग में तय हुआ कि इंदौर में समिति की स्थापना की जाए। अब ये स्थापना करने का जब विचार आया, तो उसमें एक्टिविटीज़ क्या होती है उसके बाद में विचार हुआ। तो पता है उस टाइम उन दिनों में 1967 में केवल भजन की गतिविधि चलती थी, इसके अलावा 1-2 गतिविधि और चलती होंगी।
तो भजन का कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक उन्होंने एक ट्रायल भी बताया कि भजन कैसे होते हैं बाबा के। तो रतलाम से जो लोग गाने वाले आए थे उन लोगों ने 1 घंटा भजन भी किए वहाँ पर, बाबा की आरती भी हुई। और आरती के बाद में फिर सबको बताया गया कि इस प्रकार का ये भजन का पैटर्न होता है। भजन 2-3 स्पीड में होते हैं, 4 स्पीड में भी होते हैं, क्योंकि उन दिनों में भजन की स्पीड में कोई कितनी लिमिटेशन कुछ थी नहीं। 2-3-4 स्पीड में, 5 स्पीड में भी भजन हुआ करते थे। और जब ऐसा हुआ तो तब सबने तब तय किया कि ठीक है, इंदौर समिति में अपन भजन शुरू करेंगे। तो जब नवंबर 67 में ये मीटिंग हुई थी तो उसके बाद में 1-2 बार और इंदौर समिति के कुछ इंदौर के लोग कुछ आपस में मिलते रहे, और फिर बाद में तय किया गया कि अपन जनवरी में शुरू करें। फिर हमारी माँ की इच्छा थी कि जनवरी में जो बसंत पंचमी आती है उस बसंत पंचमी को अच्छा मुहूर्त होता है तो उस दिन भजन शुरू करेंगे अपन। और वो पहला यूनिट हमारे घर में बसंत पंचमी को 68 में शुरू हुआ। अब ये भजन शुरू हुआ, तब भजन कैसे गाए, भजन क्या क्या गाए जाएंगे, तो ये करने के लिए अब मेरे को 2 महीने का टाइम मिल गया था। मैं रतलाम जाया करता था, महीने में 2-3 बार रतलाम गया था मैं, दिसंबर महीने में, जनवरी में भी। और मैं भजन कुछ भजन 4-5-6 भजन सीख के आ गया था। वहाँ पर मिसेस शेठ जो होती है वो भजन बहुत अच्छा गाती थी, मेरी बड़ी भाभी भी गाया करती थी। इन लोगों से मैंने कुछ 5-6 भजन सीखे और हम लोगों ने यहाँ पर इंदौर में सिखाए और भजन शुरू किए। उन दिनों में भजन में भी एक सुविधा, भजन गाने की एक सुविधा और थी कि मान लो भजन की संख्या ज़्यादा नहीं हो तो लोकली आप कंपोज करके भी गा सकते हैं, या उन दिनों में और भजन मंडली में जो भजन चला करते थे उस प्रकार के भजन भी आप 1-2 गा सकते हैं, उसमें वो प्रावधान था एक। तो इसलिए अपने मेरे जो 5-6 भजन सीखे थे वो भजन हमने शुरू किए। हर गुरुवार को शाम को 7 से 8 शुरू से हमारा यहाँ यही टाइम रहा है। बीच में कभी कभी किसी कारणवश हमने टाइम में बदल किया है, और वो परमानेंटली हमारे 7 से 8 ही रहा है। अब ये भजन हमारे यहाँ बसंत पंचमी को जो शुरू हुआ वो चलता रहा, और लोग हमारे आते रहे, करीब 10-15-20 लोग आते रहे। कोयला बखल में हमारे शुरू हुआ था, 63 कोयला बखल, ये जो शंतरोड़ गुरुद्वारा के पीछे एक मोहल्ला है, कोयला बखल बोलते हैं उसको, वहाँ शुरू हुआ था। अभी ये क्या हुआ कि मेरी भतीजी, मतलब बड़े भाई रतलाम में जो भाई थे, उनकी बेटी, बड़ी बेटी इंदौर में हमारे घर में रहती थी, वो वहीं पढ़ती थी। वो 2री या 3री क्लास में थी उस टाइम पे। वो दिवाली और दशहरे की छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने रतलाम गई थी। उन छुट्टियों में वो कुछ भजन भी सीखने गई थी, सीख लिए उसने 1-2 भजन। तो भजन सीखे, तो हालांकि बहुत छोटी थी वो, पर उसने एक भजन उसने सीख लिया था, पक्का याद हो गया था। उस दौरान मुझे एक स्वप्न आया, 1968 में बाबा का पहला स्वप्न आया। तब तक बाबा को मैंने कभी देखा ही नहीं था, केवल सुना था। स्वप्न में यह आया कि मैं अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और एक लाल चमचमाती लंबी सी कार आई, प्लाईमाउथ गाड़ी थी वो, और उस कार में से बाबा उतरते हुए दिखे मुझे। बाबा अपना ब्रीफकेस लेकर के बाहर आए, तो मैंने एकदम बाबा को बोला, अरे बाबा आप आ गए। तो एकदम फिर बाबा के हाथ से, तो बाबा बोलते मैं रहने के लिए आया हूँ और तुम्हारे घर में रहूँगा। मैंने पूछा बाबा को शाम को बाबा भजन करेंगे क्या? बाबा बोले हाँ भजन रोज़ करना है। अब वो भजन का टाइम हो गया था। मैंने बाबा को पूछा कि बाबा भजन में किसको बुलाए? बाबा कहते हैं जो हमेशा लोग हर गुरुवार को जो लोग आते हैं केवल उन्हीं को बोलना, तो बाकी किसी को बताना नहीं। तो मैंने भजन के लिए टाइम जो हमारा तय था उस हिसाब से, तो बाबा को मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि बाबा मेरे को तो गणेश का एक ही भजन आता है, गणेश शरणम शरणम गणेश, मतलब जनवरी से हम वही भजन गाया करते थे, गणेश शरणम शरणम गणेश। वो मेरे को गणेश का 2-4 भजन तो आता नहीं है, तो गणेश का भजन आप गाएंगे क्या? तो बाबा बोलते हाँ मैं गाऊंगा। तब बाबा ने एक भजन सुनाया, गजवदना गणनाथा नाथा, ऐसा करके भजन था। तो मेरे को पूरा भजन याद हो गया। भजन और भी भजन हम लोगों ने गाए, और वो उस दिन का वो 17 भजन सेशन ख़त्म हो गया। दूसरे दिन बाबा हमारे घर में फिर थे, मतलब उस रात को हमारे घर में रुके, और दूसरे दिन फिर भजन करने का है बाबा से। मैंने पूछा बाबा आज फिर भजन करेंगे क्या अपन? तो बाबा बोलते हाँ भजन तो रोज़ करना है। मेरे को उस दिन भी ऐसा बोलते रहे बाबा, भजन तो रोज़ करना है। तो मैंने बाबा से पूछा बाबा कुछ रिश्तेदार मेरे यहाँ रहते हैं, पास में रहते हैं, मौसी है वगैरह है, तो इनको बुलाऊँ क्या मैं? बाबा बोलते हाँ आज तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने पहचान के लोग हैं, सबको बुलाओ, सबको स्वामी पाद नमस्कार देगा, ऐसा बाबा ने मुझे भी बताया। तो मैंने सबको खबर कर दी और सब लोग भजन में आए। सब काफ़ी भीड़ हो गई थी हमारे घर में, उस घर में। और जब ये भजन होने वाला था तो बाबा को मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया, बाबा कल वाला भजन फिर से गाइए आप, गजवदना गणेश का भजन, गजवदना गणनाथा नाथा। तो बाबा बोलते हाँ मैं गाऊंगा। तो बाबा ने वही भजन फिर से गा दिया। अब ये देखिए 2 दिन बाबा ने जो भजन गाया,
मुझे पूरा दिमाग में बैठ गया, मेरे मतलब फिट हो गया, हार्ड डिस्क जिसको उस टाइम बोलते अपन को, तो मेरे याद हो गया पूरा। अब नवंबर में पापा का जन्मदिन आता है, ये हमको बताया गया था कि 23 तारीख को पापा का जन्मदिन रहता है। तो हमने माँ से पूछा था कि पापा का जन्म टाइम क्या होगा, तो माँ ने बताया कि पापा का जन्म टाइम सुबह 6 बज के कुछ मिनट का है। तो अपन उस टाइम से जैसे अपन राम जन्म मनाते हैं, जैसे कृष्ण जन्म मनाते हैं, उसी प्रकार से अपन बाबा का जन्म भी उस टाइम में सुबह मनाएंगे। तो भतीजी, हमने भजन की तैयारी कर ली, और भतीजी जो आई थी रतलाम से आई थी, हमारी भतीजी जो हमारे घर में रहती थी, चारू। तो चारू का मैंने बोला, चारू तू कोई गणेश का भजन नया सीख के आई हो तो वो गा दे। तो चारू ने वही भजन गा दिया जो बाबा ने मेरे को सपना में सुनाया था। तो मेरे भजन होने के बाद में चारू को मैंने बोला, चारू ये भजन तो मेरे को आता है, और छोटी सी थी, उसको क्या मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम था इतना। तो मैं भी उस टाइम भी 20 साल का ही था, और तो मैंने उसको बोला ये भजन मेरे को आता है, देखो मैं गा के बताता हूँ। पूरा भर, क्योंकि मुझे याद था गजवदन गणनाथ नाथा, तो मैंने वो भजन वो गा दिया। तो वो कहती कि ये तो बड़ा विचित्र भजन है। विचित्र बात है कि बाबा ने तुमको सपना में सिखा दिया। अब इन दोनों को इस प्रकार के कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा क्यों हो सकता है। फिर बाद में क्या हुआ कि बाबा एक बार और भजन में आए थे, स्वप्न में आए थे मेरे। स्वप्न में मुझे ये जो इंदौर में नरसिंह मंदिर बना है, नरसिंह बाजार में, ये काश मंदिर के रोड जो क्रॉस होती है, वहाँ पर हम नरसिंह मंदिर है, नरसिंह बाजार चौपाटी के पास में। वहाँ पर बाबा एक बार स्वप्न में मुझे दे, वो 1969 की बात है। स्वप्न में मैंने देखा कि काफ़ी लोग, 150-200 लोग जेंट्स और चाहे 150-200 लेडीज़, दोनों तरफ अलग अलग ऐसी बैठी हुई है, और बाबा सबको दर्शन दे रहे हैं। उस टाइम भजन चल रहा है। यही मिसेस शेठ जो रतलाम में रहती थी, जिनसे मैं भजन सीखा करता था, वही मिसेस शेठ की आवाज़ में भजन चल रहा था, साई नाथा मम गुरु नाथा, साई साई ओ जगन्नाथा। तो जब भजन चला था तो मैं काफ़ी पीछे बैठा हुआ था। बाबा मेरे तक आए, मैं देख रहा हूँ, बाबा मेरे तक आए और फिर मेरे कंधे पे ऐसा हाथ लगाया, कहते हैं सो गया क्या? तो मैंने बोला नहीं बाबा, मैं भजन सुन रहा हूँ। ये भजन कौन गा रहा है, उनको बोलो ये भजन फिर से गाने के लिए। तो बाबा बहुत स्पीड में, क्योंकि भजन समाप्त होने वाला था, तो बाबा बहुत तेज़ी से आगे गए और मिसेस शेठ को बोला ये भजन फिर से गाओ, साई नाथा मम गुरु नाथा। तो वो भजन उन्होंने फिर से गाया। वो फिर भजन मेरे को 2 बार सुनने में मेरे को पूरा याद हो गया। अब याद हो गया तो मेरे ये स्वप्न भी उस दिन ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद 1969 में ही, कुछ दिनों बाद में जन्माष्टमी के लिए वो, क्योंकि इंदौर में कुछ ज़्यादा कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, तो मुझे भाई साहब ने बताया था, रतलाम वाले भाई साहब ने, कि जन्माष्टमी का 4 घंटे का भजन होगा, तेरे को जमता है तो तू आना। तो मैं उस भजन को अटेंड करने के लिए, उस जन्मदिन मनाने के लिए कृष्ण का, मैं रतलाम चला गया। शाम को मैं पहुंचा हूँ, और भजन के लिए जो पहुंचा हूँ तो शेठ साहब जो थे उस टाइम पे स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारे मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने मुझे कहा, अरुण देखो आज 4 घंटे का भजन है, तो 2 घंटे तो हमारे मिस्टर RD जोशी है रतलाम के, 2 घंटे वो भजन बजाएं, हारमोनियम बजाएंगे, और 2 घंटे 10 से 12 तक मध्य रात्रि तक तुम बजाना। मैंने बोला ठीक है। उन दिनों मुझे हारमोनियम आ गया था। हारमोनियम बजाने वाली बात भी मैं बताऊंगा आपको स्वप्न में। तो स्वप्न में मेरे को जो भजन मैंने सुना था, वो मिसेस शेठ ने, मेरे जब हारमोनियम में बजा रहा था तब वो भजन उन्होंने गा दिया, साई नाथा मम गुरु नाथा, जिनको मैंने इंदौर के स्वप्न में सुना था। तो आरती वगैरह हो गए, सब लोग चले गए। तो मिसेस शेठ को मैंने बोला, भाभी जी आपने बहुत अच्छा भजन गाया, और ये भी भजन मेरे को आता है। तो वो कहती तुमने कब सीखा? तो मैंने उनको बताया, ऐसा स्वप्न आया मेरे को, और स्वप्न में आपने इंदौर में वो भजन नरसिंह मंदिर में गाया, बाबा तो उस टाइम दर्शन दे रहे थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, और पूरा उनके आंखों में से आंसू आने लगे। तो मैंने बोला, भाभी आपको क्या हुआ रोने के लिए? तो बोले, अरुण ये आज जन्माष्टमी का विशेष पर्व था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस भजन को गाऊँ मैं। तो आज मैं पहली बार ये भजन को गाया मैंने। ये मतलब देखिए, भगवान ने मेरे को भजन के दृष्टि से आगे लाने के लिए कहो, या भगवान की जो भी कृपा मेरे ऊपर रही होगी, वो सब आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने मेरे को भजन पहले ही सिखा दिया था। अब क्या होगा, हारमोनियम में क्यों बजा रहा हूँ? 1969 में मेरे बड़े भाई साहब की शादी हुई, तो हमारे भाभी एक हारमोनियम अपने घर से ले आई थी। उनके मायके में 4-5 हारमोनियम पड़े थे, एक हारमोनियम वो लेके आई। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बजाऊं उसको, और बाबा को मैं प्रार्थना करता था कि बाबा ये भजन हारमोनियम मेरे को बजाने आ जाएगा तो भजन में मधुरता आ जाएगी, हमारी आवाज़ भी सुधर जाएगी, हमारे स्वर भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये सोच करके बाबा को मैं प्रार्थना की थी, और मैं बहुत कोशिश भी किया हारमोनियम बजाने की। दिन में कई बार मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करता था, पर मेरे को कोई भजन बजाना आया ही नहीं। पर जब बाबा को जो प्रार्थना की, तो बाबा ने एक दिन मेरे को स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में मैं देखता हूँ कि मैं 1969 में मैं पुट्टपर्ती गया हूँ। उन दिनों में पुट्टपर्ती में
ओल्ड प्रशांत निलयम हुआ करता था, जहाँ बाबा सुना था। अभी हम तो कभी गए नहीं थे, पर स्वप्न में बाबा ने मेरे को वहाँ दर्शन दिया। और जैसे मैं देखता हूँ कि 10-12 जेंट्स मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए, 10-12 लेडीज़ मेरे बाएं तरफ बैठी हुई है, और बाबा अंदर से बाहर आए और अपने आसन पे बाबा बैठ गए। बाबा के पहले राजा रेड्डी नाम का एक भजन गायक था, वो जो पुट्टपर्ती में भजन उन दिनों में भजन गाता था, तो वो था। और महिलाओं में विजया करके थी, ये 2 लोग मुख्य भजन गायक थे वहाँ उन दिनों में। तो बाबा ने राजा रेड्डी को इशारा किया, भजन शुरू करो। राजा रेड्डी बाबा से पूछता है कि स्वामी हारमोनियम कौन बजाएगा? तो बाबा ने राजा रेड्डी को बोला कि वो लड़का जो बैठा सामने चश्मा लगा के, उसको सामने रख दो, वो बजाएगा। तो राजा रेड्डी ने हारमोनियम ला के मेरे सामने रख दिया। अब भजन शुरू हुआ, 3 बार ओमकार हुआ, भजन शुरू हुआ। राजा रेड्डी ने क्या भजन गाया मुझे याद नहीं, विजया ने क्या भजन गाया मुझे याद नहीं। फिर 3-4-5 भजन ऐसे हो गए। फिर बाबा ने मेरे को इशारा किया, तुम भाई भजन गाओ। तो भजन मैंने भी एक भजन हारमोनियम बजाते हुए गा दिया था। तो उन दिनों में हमारे घर में, क्योंकि मेरे को हारमोनियम तो आता ही नहीं था बजाना, तो हमारे घर में बापूराव अग्निहोत्री, इंदौर के मिस्टर वीएम अग्निहोत्री नाम है उनका, तो बापूराव अग्निहोत्री हमारे भजन में हारमोनियम बजाया करते थे। तो उन्होंने भजन बाबा के लिए कंपोज किया था, प्रभु तेरी करुणा परम अपार, निवास किया था जब शिरडी में, कहाँ फिर आऊँ इस धरती में, पुट्टपर्ती में शिव शक्ति का हुआ सत्य साई का अवतार है। इस प्रकार से उन्होंने भजन कंपोज किया था। उसमें 2 स्टांजा है, वो मैं गा के दिखाऊंगा मैं आपको। और वो हारमोनियम पे मैंने हारमोनियम बजाते हुए मैंने वो भजन गा दिया, और बाबा वो उठ करके मेरे पास में आए, मेरी पीठ थपथपाई और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा भजन गाया। और तो मैंने बोला स्वामी हमारे इंदौर में एक मिस्टर अग्निहोत्री है, उन्होंने आपके लिए कंपोज किया। तो बाबा बोलते हाँ उनको बोलो मेरा ब्लेसिंग है उनको। ऐसा हमारे बाबा ने उनके लिए मैसेज दिया, और ये सपना मेरा पूरा हो गया। अभी जब मेरी नींद पूरी हुई, सुबह में जब उठा तो हम नीचे गद्दे पे हम सोए थे, तो पास में हारमोनियम दीवार के सहारे पड़ा हुआ था। तो मैंने एकदम वो सपना याद आया, तो मैंने कोशिश की है, मैंने कहा देखो तो सही सपना में जो हारमोनियम बजाया वो बज सकता है कि नहीं। तो मैंने वो हारमोनियम उठाया और सामने रखा अपने, तो बजाना शुरू कर दिया और मैंने गाना शुरू कर दिया। तो मेरे परिवार के सब लोग एकदम मेरे पास आसपास आकर के बैठ गए, अरे ये क्या हो गया, कल तक तो इसको कुछ हारमोनियम बजाना आता नहीं था और ये कैसा कर हो गया। तो मैंने उनको सबको सपना सुनाया, तो मेरे को ऐसा सपना आया अभी थोड़ी देर पहले, और इस प्रकार से भजन बाबा के सामने मैंने गा दिया हारमोनियम बजाते हुए। तो सबको आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, मतलब किसी के जीवन में कि हारमोनियम सपना में बजाने को बोल दें और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपन बजा रहे। इस प्रकार से भजन फिर बाबा का यह सपना मेरा पूरा हो गया, मैंने प्रैक्टिकली वो हारमोनियम बजा भी लिया। तो पिताजी को मुझे पता लगा, तो पिताजी बोलते हैं तो अभी स्नान कर ले जल्दी से, और अग्निहोत्री साहब को बता क्या कि बाबा ने उनको भी ब्लेसिंग दिया है ऐसा करके, उनको ये भजन तेरे को हारमोनियम बजाना कैसा सिखाया उनको सुना क्या तो मैं बस आधा पौन घंटा में तैयार हो गया मैं, और उनके घर पे गया। 7:30 8 पौने 9 बजे होंगी। तो मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो उनको मैंने बताया अग्निहोत्री साहब आज ऐसा ऐसा सपना है मेरे को आया, और बाबा ने मेरे को भजन गाने को बोला, तो फिर और हारमोनियम मेरे को दे दिया बजाने के लिए। तो मैंने हारमोनियम बजाया, तो बोले ऐसा कैसा हो सकता है। तो बोले तो उनके पास जो हारमोनियम जो पड़ा था वो हारमोनियम ला के उन्होंने मेरे सामने रख दिया। बोले तेरा सपना यदि सही है और तूने हारमोनियम सचमुच बजा है तो मेरे को बजा के बता, क्योंकि बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते थे वो, बड़े उनके स्वरों में की उनकी बड़ी मास्टरी थी, बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने संगत किया है, अकम्पनी किया है हारमोनियम पे। तो जब मैं उनको जब हारमोनियम बजा करके जब भजन सुना रहा था तो उनकी आँख में उसमें आंसू आने लग गए। तो ऐसा कैसा हो सकता है, बड़े बड़े सब आश्चर्य लगता है। और बाबा ने बोले फिर मेरे को ब्लेस किया तुम्हारे माध्यम से, बहुत बड़ी बात है बोले ये। तो उस प्रकार से मेरा ये हारमोनियम, वो उस दिन से 1969 से जो हारमोनियम बजा रहा हूँ भगवान ने मेरे को दिया बजाने के लिए, आज भी मैं बजा रहा हूँ भगवान के पास। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं किसी टीचर के पास सीखने गया नहीं, न मैंने म्यूज़िक सीखा है, न संगीत, मतलब न कभी हारमोनियम किसी सीखने गया हूँ। ये भगवान की सब कृपा रही मेरे ऊपर। इस प्रकार से अभी ये क्रम आगे बढ़ता रहा, हमारा भजन का सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग 1-2 जगह और भी, ये इंदौर में दलियापट्टी में भी एक काबरा परिवार रहता था, उनके घर में भी भजन होते थे। और फिर हमने जो इंदौर समिति उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे घर में भजन करो, तो महीने में एक आध गुरुवार एक आध रविवार ऐसे उनके उन दिनों में इस प्रकार से हम रखा करते थे कि कभी त्यौहार पे किसी का रख दिया, किसी त्यौहार पे किसी का रख दिया। इस प्रकार से ये भजन हम करने लगे। अब करते करते क्या हुआ कि 1973 में सेवादल में एक कॉन्फ्रेंस, सेवादल कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में, मध्य प्रदेश स्टेट की सेवादल कॉन्फ्रेंस थी भोपाल में नवंबर में, 9, 10 और 11 नवंबर को। अभी मुझे तारीख इसलिए याद है कि 11 नवंबर को उस टाइम पे गुरु नानक जयंती थी।
तो 11 नवंबर को सुबह सुबह मुझे एक सपना आता है। तो जिस पंडाल में सेवादल की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में मैं काफ़ी पीछे, मतलब आज समझ लो कि उस पंडाल में बीच में बैठा था, ऐसा है ना, आगे नहीं बैठा था, पीछे भी नहीं बैठा, बीच में बैठा था। तो वहाँ पर भजन चल रहे हैं और बाबा भजन के दौरान मेरे पास में आ गए और मेरे को बोलते हैं, आगे बैठो, पीछे क्यों बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो। मतलब ये भगवान की योजना हुई आगे बढ़ो करके करने की, उनका आशीर्वाद था। तो फिर वही स्वप्न मेरा पूरा हो गया। 1970 में क्या हुआ कि वो अग्निहोत्री साहब जो हमारे घर पे भजन के लिए आया करते थे, वो उनको मैंने बताया कि बाबा 12 मई को बम्बई में आते हैं और बम्बई में जो धर्मक्षेत्र बना है उसकी एनिवर्सरी होती है 12 मई को। 11 और 12 मई को 2 दिन बाबा बम्बई में रहते हैं। तो हम 2 दिन दर्शन के लिए, मैं और अग्निहोत्री साहब हम दोनों बम्बई पहुँचे। वहाँ पर वर्ली में वल्लभ स्टेडियम बनता है, वल्लभ स्टेडियम वर्ली रेस्कोर्स रोड पे जो स्टेडियम है, वहाँ पर बाबा दर्शन देने वाले थे। और एक दिन दर्शन बाबा अंधेरी पे धर्मक्षेत्र के वहाँ देने वाले थे। तो हम दर्शन करने वहाँ गए थे। तो मैं जहाँ बैठा था दर्शन करने के लिए स्टेडियम में, तो बाबा वहाँ तक आए, भजन चल रहा था, बाबा दर्शन देने आए वहाँ तक, मेरे पास तक आए और वहाँ से एकदम फिर वापस चले गए। मतलब मेरे को मन में ऐसा लगा कि शायद बाबा मेरे लिए ही यहाँ तक आए होंगे दर्शन देने के लिए। तो बाबा का सबसे पहला दर्शन फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में मैंने बम्बई में किया। 11 या 12 मई को किया होगा वो 1970 में। इसके बाद फिर हमने 1-2 बार कोशिश की थी कि फिर 71 में फिर मेरा एक दोस्त है अग्रवाल, ओम अग्रवाल करके, तो हम लोग 71 में वापस बम्बई में आए थे, कोई उसी 11-12 मई को दर्शन करने के लिए। उस टाइम भी बाबा का दर्शन अच्छा सा हो गया, धर्मक्षेत्र में हुआ था और उस प्रकार से बाबा की कृपा ऐसी होती रही। फिर 1973 में मैंने सोचा कि पुट्टपर्थी बाबा के दर्शन करेंगे हम। पुट्टपर्थी हम कभी गए नहीं थे, सपना में गया था मैं, उसके पहले तो कभी गया नहीं था। 1973 में मैं, मेरा छोटा भाई अनिल और मेरा एक मित्र है ओम अग्रवाल और एक और मित्र है AN कुलकर्णी करके, वो मेरे ऑफिस में था, कुलकर्णी। हम चारों लोग बाबा के दर्शन करने के लिए निकले यहाँ से 1973 में। ये गुरु पूर्णिमा 73 के दर्शन के टाइम की बात है। तो हाँ, उन दिनों में इंदौर से पुट्टपर्थी जाने के लिए एक ही गाड़ी होती थी, अजमेर काचीगुड़ा नाम से, और काचीगुड़ा में उतर कर दूसरी गाड़ी हमको बदलना पड़ती थी वहाँ पर पेनुकोंडा या धर्मावरम जाने के लिए। उन दिनों में क्या था कि हम छोटी लाइन जो मीटर के चलती थी, हम सुबह 7 बजे हम काचीगुड़ा पहुँचे। तो मैंने मेरे तीनों साथियों को बोला कि तुम लोग रुको, मैं बाहर जाता हूँ और स्टेशन के बाहर देखता हूँ अपने को नहाने धोने की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, कुछ धर्मशाला वगैरह या कुछ होटल कुछ मिलता है, कमरा मिलता है क्या, क्योंकि शाम को 4 बजे हमको वापस गाड़ी पुट्टपर्थी के लिए जाना था। तो मैं जब बाहर स्टेशन के बाहर निकला तो एक सामने एक बहुत पुरानी धर्मशाला थी, वहाँ एक बूढ़े बाबा मेरे को मिल गए, उस धर्मशाला के मैनेजर थे वो। तो उनसे मैंने निवेदन किया कि ऐसा ऐसा, और मैं हिंदी में बोला था। तो मेरे पूछता पहले बोलते किधर से आया तुम, तो मैंने कहा मैं इंदौर से आ रहा हूँ। तो ये किधर है इंदौर, मैंने कहा ये गाड़ी जो चलती है अजमेर काचीगुड़ा, ये काचीगुड़ा से अजमेर जाने वाली गाड़ी, उसमें इंदौर आता है सर। तो अभी किधर जा रहे हो, तो मैंने बोला मैं हम पुट्टपर्थी जा रहे हो। तो पुट्टपर्थी जा रहे हो साईं बाबा दर्शन करने के लिए? हाँ। तो मैंने कहा, तो बोले बैठो बैठो, मैं तुमको कमरा से दे दूँगा और तुमको एक भजन सुनना पड़ेगा मेरे से। जो बाबा को मैंने बोले, बाबा बहुत छोटे थे तब से मैं जानता हूँ बाबा को, वो बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है वो, और तुम जरूर जाओ दर्शन के। पर मेरा एक भजन सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ और भजन सुनने के बाद तुमको मैं कमरा दे दूँगा, तुम फिर तुम्हारे दोस्तों को बुला के ले आना। तो उन्होंने भजन गाया था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंदा। 2 लाइन का भजन, ज़्यादा बड़ा है नहीं भजन। तो वो कहते कि मेरे बाबा को ऐसे सुना है, उस टाइम पे बाबा को मैंने नाचते हुए गाते हुए इस प्रकार से मैंने देखा हुआ है। बाबा जब बहुत छोटे थे उस टाइम पे, ऐसा बोलते। फिर उन्होंने एक बात और बताई, बड़ी अजीब बात थी वो, कि लोग तो कहते कि बाबा अपनी जेब से कुछ भी निकाले करते, पर हमने बाबा की जेब में हाथ डाला तो हमको हाथ में कुछ भी मिल जाता था, रबर, पेंसिल, चॉकलेट, गोली, बिस्किट, जो भी चाहिए हमको उस टाइम भी मिल जाता था। तो मैंने वैसा भी बाबा से प्राप्त किया हुआ है। फिर पूरा भजन उन्होंने मेरे को सुनाया, फिर हमको कमरा एक अलॉट कर दिया और फिर मैं हमारे तीनों साथियों को बुला के लिया। अब हम लोग क्या था कि हम लोगों बेंगलोर मैसूर हम घूम करके हम आते टाइम पे पेनुकोंडा उतर गए थे। पेनुकोंडा ऐसा स्टेशन था जहाँ से बुक्कापट्टनम जाना पड़ता था, बुक्कापट्टनम से बैलगाड़ी से पुट्टपर्थी जाना पड़ता था। उन दिनों में बुक्कापट्टनम से पुट्टपर्थी जाने के लिए कोई बस नहीं थी, पेनुकोंडा से भी पुट्टपर्थी जाने के लिए कोई बस नहीं थी। तो हम चारों लोग बुक्कापट्टनम से बैलगाड़ी से हम पुट्टपर्थी गए। और हम जब पुट्टपर्थी पहुँचे तो गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले की बात है ये। तो उन दिनों में
ये पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम जो आज फुल फ्लेज बना हुआ है, उन दिनों में उस हॉल में केवल बालू रेत बिछी हुई थी, थोड़ी गिट्टी डली हुई थी, और हमने वहीं सामने डेरा डाला, हमने सामान वहीं रखा और बाबा के दर्शन के लिए हम जाया करते थे। जब अच्छा, बाबा कई बार दर्शन देने आते थे, बाहर ही आ जाते थे, कभी हॉल में आ जाते थे, कभी लोग मैदान में बैठे थे वहाँ आ जाते थे, उनसे बातें करते थे बाबा। तो क्या हुआ कि हम जब स्नान वान करके हम जब वहाँ बैठे थे तो मेरे छोटे भाई को बुखार आ गया था, अनिल को बुखार आ गया था। तब बाबा मेरे पास में आ गए, मेरे को पूछते ये कौन सोया है। मैंने बोला बाबा ये मेरा छोटा भाई सोया है। बोले क्यों सोया है? तब मैंने बताया उसको बुखार आया है। तो बाबा बोलते उसको उठाओ, और तो उसको मैंने उठाया, चादर ओढ़ के सोया बताओ, उसको मैंने उठाया, अरे उठो अनिल उठो, देखो बाबा अपने पास में आ गए और तुमको बुला, आवाज़ लगा रहे तुमको उठाने को बोले। तो अनिल उठ के बैठा, बाबा ने पूछा तुमको क्या हो गया है? तो बोले बाबा मेरे को बुखार आ गया है। तो बाबा बोलते नहीं कुछ बुखार वगैरह कुछ भी नहीं, चलो उठ जाओ, हाथ मुँह धो लो, सब ठीक हो जाएगा। और अनिल उठा, हाथ मुँह धो लिए और उसका बुखार वगैरह सब उतर गया। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा का बाबा का प्रवचन होने वाला था। सुबह कस्तूरी साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि शाम को 5 बजे से 6 बजे तक बाबा का प्रवचन होगा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बाबा प्रवचन देंगे। कस्तूरी साहब ये भूल गए थे कि आज रविवार है, उस दिन 73 में गुरु पूर्णिमा के दिन रविवार था, संडे था उस दिन। कस्तूरी साहब भूल गए थे कि आज 4:30 से 6 राहु काल होता है, क्योंकि बाबा राहु काल को बहुत अच्छा शुरू से मानते हैं। तो क्योंकि राहु काल में बाबा को प्रवचन नहीं हो सकता, इसलिए बाबा ने उस टाइम पे लाइट गुल करवा दी, क्योंकि वो छोटा विलेज था, वो थोड़ा सा पुट्टपर्ती उन दिनों में, तो कभी भी लाइट जाती थी, कभी भी आती थी। तो उस टाइम पे 4:30 बजे से ही लाइट चली गई थी, तो बाबा का प्रवचन तो नहीं हो पाया था। फिर 6 बजे जब लाइट आई तो 6 बजे बाद में बाबा का प्रवचन शुरू हुआ। कस्तूरी साहब ने बाबा के बारे में बताया कि बाबा का आमंत्रित किया कि बाबा आए और प्रवचन दे। तो बाबा ने उस टाइम पे बताया कि आज 4:30 से 6 राहु काल था, और कस्तूरी ने, उसको मालूम नहीं था, भूल गया वो, उसको मालूम नहीं था राहु काल में मैं प्रवचन देता नहीं हूँ, ऐसा बाबा ने उस टाइम में बताया। तो जब बाबा का प्रवचन जब चल रहा था तो फिर से लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो मैंने सोचा पता नहीं अब कैसा क्या होगा। तो बाबा की आवाज़ तो बड़ी शार्प थी उन दिनों में और पूरी अच्छी से सुनाई दे रही थी। तो लाइट तो नहीं थी, पर बाबा बिना माइक के बोले जा रहे थे। तब अंधेरा जब हो गया था तो बाबा का चेहरा मुझे दिखाई दिया, और उनके पीछे पूरा गोल एक औरा, जिसको बोलते हैं वलय, बोलते हैं ना, प्रकाश वलय, वो पूरा मुझे दिखाई दिया। फिर मेरा मित्र जो ओम प्रकाश अग्रवाल, उस टाइम पे मैं तो मंदिर में बैठा था और मेरा मित्र बाहर वरांडे में बैठा हुआ था। तो जब हम बाबा का प्रवचन सुन करके जब आरती वगैरह हो गई, फिर अपने स्थान पर जब हम गए उस पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में, तो मैंने अग्रवाल को बताया, मेरे मित्र को बताया कि जब अंधेरा हो गया था तो मुझे ऐसा बाबा का पूरा चेहरा दिखाई दिया और पीछे प्रकाश पूरा दिखाई दिया उनके चेहरे के आसपास। तो मेरा मित्र बोलता है अरे ये तो मुझे भी दिखाई दिया। अरे इसका मतलब है कि हम पास बैठे नहीं थे, वो वरांडे में खिड़की में से बाबा को देख रहा था और मैं अंदर से देख रहा था बाबा को। इस प्रकार का मतलब ये दर्शन बाबा का हमको हुआ। बाबा कई बार मेरे सपनों में आकर के दर्शन दिया करते थे। बहुत सारी बातें बाबा ने मेरे को स्वप्न में की है, और जो मेरे प्रैक्टिकल जीवन में पूरी सही भी साबित हुई। मतलब जैसा जो भजन हारमोनियम का, ये बहुत सारी चीज़ें जो है स्वप्न में आकर भोपाल में भी मेरे को आगे बिठाया। आगे बढ़ने के लिए मेरे को जो भगवान ने किया है वो भगवान का प्रैक्टिकल जीवन में मेरे लाइफ में वैसे ही रहा है। अब 1969 में क्या हुआ कि मैं रतलाम गया हुआ था भजन सीखने के लिए। जब गया था तो मैं शेठ साहब के घर में बैठा हुआ था। शेठ साहब के घर में बैठा था तो मैं बाबा के चित्र को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि भगवान मैं तो आपका काम कर ही रहा हूँ, आप मेरा काम कब करेंगे। मेरे को नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी, पक्की नौकरी नहीं थी, ऐसी कच्ची नौकरी भी चल रहा था मैं। उन दिनों में मैं एयरपोर्ट पे कैंटीन मैनेजर था और मेरे को 6 महीने हो गए थे वहाँ पर काम करते हुए। अब क्या हो गया, मुझे बाबा के चित्र को जब देख के ऐसे मन में से बात कर रहा था बाबा से, तो एकदम मेरे को बाबा का चेहरा पूरा फुल फ्लेश दिखाई दिया, जैसा बाबा फुल सचमुच वहाँ बैठे हो, उस चित्र में बैठे होंगे और एकदम हंसकर फिर अदृश्य हो गए एकदम फिर से। और तुरंत मेरी बड़े भाई की बेटी मेरे को बुला नहीं, बोला अभी अभी एक चिट्ठी आई है इंदौर से और तुमको अभी आज ही इंदौर बुलाया है। तो मैं रतलाम से इंदौर आ गया। इंदौर आकर के मैं घर पे गया तो घर पे बताया कि मदर ने बताया कि दामाद ने हमको, मतलब मेरे जीजा जी ने मुझे बुलाया है। तो जो उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे को कल से MPB में, मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तुमको नौकरी करने के लिए कल से बुलाया है, तो कल चले जाना वहाँ अमुक अमुक व्यक्ति को मिल लेना। तो मैं उनसे वहाँ मिला और उन्होंने मेरे को तुरंत रख भी लिया। तो 1969 में मेरी नौकरी MPB की शुरू हो गई। और नौकरी लगने से नौकरी मेरा रिटायरमेंट तक बाबा मेरे जीवन में पूरे टाइम मेरे साथ में रहे, ऐसा समझ लो। हमेशा भी रहते हैं पर जीवन का, नौकरी के जीवन काल में भी बाबा मेरे साथ में। जब मुझे रिटायरमेंट लेना था
तो रिटायरमेंट के टाइम में भी मैंने मन में 2 साल से मेरे में चल रहा था, मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट मैंने 2 अप्रैल 2000 में लिया। उसके 2 साल पहले से मन में विचार चल रहा था कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, क्योंकि मेरी पेंशनेबल सर्विस तो हो गई थी पूरी। उन दिनों में क्या हुआ था कि एक बाबा का एक स्वप्न आया मुझे फरवरी महीने में, फरवरी 2000 में एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं पुट्टपर्थी में वरांडे में बैठा हूँ, बाबा के दर्शन के लिए बैठा हूँ, और बाबा दर्शन देने के लिए आए और मेरे सामने आके बैठ गए, के नीचे पालकी मार के बैठ गए। और फिर बाबा मेरे से पूछते हो कैसे हो, तो मैंने बोला मैं तो ठीक हूँ और मुझे रिटायरमेंट लेना है। तो बाबा बोलते अभी नहीं लेना, और ऐसा बोले और उठ के चले गए। तो फिर मैंने पता नहीं कि बाबा की इच्छा नहीं है अभी, तो नहीं ठीक है, जैसा बाबा बोलेंगे वैसा अपन करेंगे। और फिर बाद में अभी जब स्वप्न हुआ मेरा फरवरी का, और 6 मई को जबलपुर से, हमारे हेड़ापुर से एक सर्कुलर आया। 6 मई को सर्कुलर निकला था कि जिन लोगों ने 9 साल की, 18 साल की और 23 साल की नौकरी की है, पूरी की है, मतलब 9 साल, 18 साल और 23 साल, तो इनको पूरे जीवन काल में, सर्विस के नौकरी के जीवन काल में इनको 2 प्रमोशन, इनको पेपर प्रमोशन मिल सकते हैं, जिससे उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। 2 इंक्रीमेंट दोनों टाइम मेरे मुझे मिले। और ऐसा करते हुए मैंने 2 प्रमोशन क्योंकि वो 6 मई का ऑर्डर था, तो मैंने कहा ये भी भगवान की योजना होगी, 6 मई का ऑर्डर मतलब विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में हो। तो जब सर्कुलर आया हमने पढ़ा उसको, और पढ़ करके हमने फिर विचार कर लिया कि अब तो हमको शायद रिटायरमेंट लेने में कोई हरकत नहीं, बाबा ने शायद मेरे को इसीलिए फरवरी में रोक कर रखा होगा, अभी नहीं लेना करके। और फिर वो मई में मैंने वो सर्कुलर वो आगे हो गया था। अब क्या हुआ कि हाँ, ये स्वप्न मेरे को 99 में आया था, और ये उसके बाद जो दोनों बार 2 इंक्रीमेंट के मैंने जो अप्लाई कर दिए थे, वो मुझे पात्रता भी उसकी हो गई थी, सेक्शन ऑफिसर का मुझे स्केल मिल गया था, और इस प्रकार से भगवान ने मुझे मदद की, मतलब इस प्रकार से। अब 1974 में क्या हुआ कि मैं एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए जाने वाला था। दर्शन करने के लिए मुझे ऐसा विचार था कि मैं 5-6 दिन वहाँ रुकूंगा। तो मैं, क्योंकि मैं जा रहा था तो इंदौर के लोगों को पता लगा, तो कुछ 10-11 लोग मेरे साथ में हो लिए, क्योंकि अरुण मांडले जा रहा है, तो मेरे को सब जानते थे उन दिनों में इंदौर समिति में। तो आप इंदौर पुट्टपर्थी जा रहे हो, तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने 7-8 दिन 10 दिन की छुट्टी ली थी मैंने, और छुट्टी लेकर के मैं पुट्टपर्थी जाने के लिए तैयार हुआ। तो 10-11 लोग मेरे साथ में आ गए, और जिसमें किशोर केकतपुरे की सिस्टर ज्योति केकतपुरे, एक मिसेस लाड़, उस टाइम पे लाड़ परिवार भी बाबा से जुड़ा हुआ था, सक्रिय था, वो मिसेस लाड़ आई थी, एक मिसेस नरुदय फड़के वो भी आई थी, और 5-6 जेंट्स भी थे साथ में। ऐसे 11 लोग, हम 12 लोग हम पुट्टपर्थी गए। अब हम जैसे पुट्टपर्थी पहुँचे हैं 3 या 4 सितंबर को, तो मैंने उन दिनों में जो लॉकेट, विभूति और की रिंग्स वगैरह, अंगूठियाँ वगैरह जो होती है, तो हम क्योंकि क्या हमारे घर में हम वो समिति में बेचने के लिए रखते थे, पुट्टपर्थी से लाते थे और यहाँ बेचते थे। तो उन दिनों में जो मैंने वो इकट्ठा करके हाथ में रखा था बाबा के ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए, तो बाबा ने उनको ब्लेस करते हुए मेरे हाथ पे जोर दिया, और वो रुके हैं, मेरे बोलते हैं अभी जाने का नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो 4-5 दिन मुझे रुकना है, तो अभी तो 10 तारीख तो निकलेंगे, 10-11 को निकल लेंगे, तो तब तक तो कोई बात ही नहीं है, 6 तारीख की बात है। अब बाबा ने ऐसा बोला और चल दिए बाबा। और फिर मैंने हमारे साथ में जितने लोग थे उनको सबको बताया कि ऐसा ऐसा बाबा ने मुझे बोला हुआ है। तो बोले नहीं, अभी तो 4-5 दिन रुकेंगे, हम भी अब रुक रहे हैं, बाबा का दर्शन करेंगे, रोज़ भजन करेंगे, सुप्रभातम, नगर संगीत सब अटेंड करेंगे अपन, और अभी तो रुकना है। अब 10 तारीख को क्या हुआ कि सब लोगों ने बाबा से पूछा स्वामी हम जाए, तो बाबा ने सबको हाँ बोल दिया, और सबको चरण स्पर्श भी मिल गया। केवल मैं रह गया चरण स्पर्श करने का, और जब भी मैंने चरण स्पर्श करने की कोशिश की, बाबा दूर से निकल जाते थे। अभी 10 तारीख को बाबा का ये हुआ, 11 को बाबा फिर मेरे पास में आए, फिर 14 तारीख को आए, और फिर 16 तारीख को भी आए। फिर 11 को और 14 को जब आया, तो बाबा ने 11 तारीख को क्या किया कि बाबा ने किसी के लिए विभूति निकाली, और विभूति निकाल करके 2-3 लोगों को हाथ में बांट दी। मैंने भी हाथ जब ऐसा किया, तो बाबा ने मेरे हाथ पे वो विभूति का जो बाबा का हाथ था मेरे हाथ पे पोंछ दिया, और पोंछ करके तो मैंने माथे पे लगा विभूति, और बाबा फिर आगे बढ़ चले गए। फिर 14 तारीख को बाबा फिर आए, बाबा ने फिर विभूति निकाली, और 2-3 लोगों को विभूति बांट दी, और मेरे माथे पे ऐसा तिलक लगाया, और मेरे सिर पे एक थपकी ऐसी मारी। फिर मैंने बोला बाबा अब मैं जाऊँ, आपका आशीर्वाद हो गया। तो उन्होंने अभी नहीं जाने का, अभी तो रुको। फिर क्या हुआ, शायद 15 या 16 तारीख हो गई, तो उस दिन मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना थी। मैं ऑफिस से निकलते छुट्टी लेते रहे टाइम पे मेरे को ऑफिसर ने लिखवा लिया था, इसमें लिखो, अपने हाथ से लिखो कि आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट एक्सटेंड लीव। इस लीव फॉर्म में लिखो आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट एक्सटेंड लीव। और उसके बाद भी भगवान ने मेरे को रोक लिया। अब चूँकि भगवान तो मेरे लिए तो सर्वोपरि वही थे,
ये ऑफिस में रोकने वाले व्यक्ति से तो मतलब छुट्टी देने वाले व्यक्ति से रोकने वाले तो बड़ा है। तो मैंने बोला जैसा जब बाबा बोलेंगे तभी भी जाऊँगा, तब तक मैं जाऊँगा नहीं। अब उस सोमवार को क्या हुआ कि मैंने इंदौर ऑफिस के लिए, मेरे ऑफिस के लिए एक टेलीग्राम मैंने सुबह भेजा बाबा के दर्शन करने के पहले टेलीग्राम ऑफिस में गया। पोस्ट ऑफिस उन दिनों में इस प्रशांत जी के कॉर्नर पे पोस्ट ऑफिस लगा करता था, तो कागज़ पे मैटर लिख करके उनको पेमेंट वगैरह जो भी रुपये 1.5 रुपये जो होता था पेमेंट, वो उनको दिया पेमेंट। टेलीग्राम में मैंने लिख दिया आई रिक्वेस्ट एक्सटेंड 1 वीक लीव, ऐसा करके मैंने ऑफिस में टेलीग्राम भेजा। और सेंडर्स नेम में लिखा था मैंने MANDALE, ऐसे लिखा था स्पेलिंग, हम MANDALE लिखते हैं। तो वह उन दिनों में टेलीग्राम जो मैन्युअली जो टेलीग्राम हुआ करते थे, तो वो पुराना सिस्टम में बटन दबा कर होता था उस टाइम खटर खट खटर खट ऐसा करके, तो नाम भेजने वाले का नाम उन्होंने रिपीट कर दिया। पहले तो लिख दिया MANDA, बाद में उसको लिखा MANDALE। तो यहाँ जिनको टेलीग्राम मिला, जिस ऑफिस में टेलीग्राम मिला, वहाँ मेरी बड़ी सिस्टर भी नौकरी करती थी। तो ऑफिस के लोगों ने ला करके हमारे सिस्टर को दिखाया टेलीग्राम, देखो आपके भाई ने शादी कर ली, मंदा मांडले कौन है, उनसे शादी कर ली, उनका टेलीग्राम आया है रिक्वेस्ट एक्सटेंड 1 वीक लीव, ऐसा करके। अब मुझे ये नाटक, मुझे इधर का पता नहीं वहाँ पुट्टपर्ती में क्या हो। टेलीग्राम दे करके मैं बाबा के दर्शन के लिए जब बैठा हूँ, तो बाबा को मैंने बोला, बाबा मेरे पास में आ गए। बाबा को मैंने बोला, बाबा मेरी छुट्टी तो ख़त्म हो गई, आज मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना थी। तो बाबा मेरे को तुरंत बोलते हैं, अभी तो उधर टेलीग्राम देके आया ना तुम अभी छुट्टी बढ़ाने के लिए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा देखो ये भी सब जानते हैं बाबा। तो भाई अब ये भी बात सब खत्म हो गई। फिर 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। उस दिन क्या हुआ था कि गणेश जी की स्थापना जो पुट्टपर्ती में होती है, बाबा सबके सामने ऐसे 2-2 नारियल लेकर के अपने हाथ से फोड़ते हैं। कुछ 15-20 नारियल बाबा ने फोड़े होंगे, और उसके बाद में गणेश जी की जुलूस आया, अंदर गणेश जी की स्थापना हुई और आरती वगैरह हुई और भजन हुआ, और उसके बाद लोग फिर चले गए। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि आज बाबा मेरे को शायद छुट्टी दे देंगे। तो वो आरती होने के बाद में बाबा ने सबको पाद नमस्कार देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ। कस्तूरी साहब बोलने लगे कि आज बाबा सबको चरण स्पर्श देंगे। और जब चरण स्पर्श जब बाबा दे रहे थे, तो मैं जब लाइन में बैठा था, बाबा मेरे पास में आए, तो मैंने बोला स्वामी को, स्वामी आज मेरे जाने की इच्छा है, मैं आपके आज्ञा हाथों में जाऊँगा आज। तो बाबा ने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे और फिर आशीर्वाद दिया, हाँ जाओ संतोषम, है ना, अच्छे से जाओ, ऐसा बोलते हैं। उस दिन मैं निकल गया। फिर एक दिन के लिए मैं बेंगलोर गया, मेरे एक मित्र वहाँ रहते थे, जिनसे मैं इंदौर में मिसेस राजा जो इंदौर में थी उन दिनों में 73 में, उनसे भजन सीखे थे। तो इसलिए सबको मिलने के लिए मैं बेंगलोर चला गया था। वो उनसे मिल करके मैं वापस इंदौर आ गया। पर आने के बाद में जिस ऑफिसर ने मेरे से लिखवाया था आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट एक्सटेंड लीव, उन्होंने मैंने पूछा भी नहीं कि तुमने छुट्टी क्यों बढ़ाई, लिखने के बाद भी छुट्टी क्यों बढ़ाई, कभी नहीं पूछा उन्होंने। अब ये इस प्रकार की भगवान की महिमा हमारे साथ चलती रही। इंदौर में मेरे घर में विचित्र घटनाएं हुई। अभी आप समझ लो 95-96 से होती रही। उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि भगवान हमारे जीवन में किस प्रकार से रहते हैं। अब चूँकि ये 81 जैसा मैंने बताया, 81 में जो भोपाल के भजन ट्रेनिंग हुआ था, उसमें शेठ साहब ने मुझे बुलाया था। उस भजन ट्रेनिंग के बाद में तो पूरे स्टेट के लगभग 250-300 लोग उस टाइम पे भजन सीखने के लिए आए होंगे शांतिवन में। तो काफ़ी लोगों से मेरी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई, और काफ़ी लोगों ने हमको अपने शहरों में भजन ट्रेनिंग देने के लिए आमंत्रित किया। तो मैं और उज्जैन के शीतल कुमार जी माथुर, हम दोनों भजन ट्रेनिंग देने जाया करते थे। तो सबसे पहला ट्रेनिंग हमारा जो भोपाल में हुआ, उसके बाद में 82 में हम लोग जगदलपुर गए थे। जगदलपुर में भी भजन ट्रेनिंग हुआ, और उसके बाद में हमको कई जगह, उन दिनों में फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, लोग पत्र व्यवहार करते थे और पत्र के माध्यम से हमको बुलाया करते थे, और हम पत्र के माध्यम से सबको सूचना दिया करता था कि प्रोग्राम कैसा रहेगा, कितने दिन का रहेगा और किस प्रकार से यह रहा करेगा। अब ये सब भजन का कार्यक्रम हमारा चलता रहा। जैसे बाबा ने जो शुरू में बोला था 73 में सेवादल की कॉन्फ्रेंस में, आगे बढ़ो, पीछे क्यों बैठे हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो ये भगवान की योजना में आता होगा। यही वो चलता रहा अभी तक पूरे 50 साल में। मतलब जब से समिति की स्थापना हुई इंदौर समिति की, तब से लोगों को भजन सिखाना का काम तो भगवान ने दे दिया मुझे। इंदौर में भजन सीखने के लिए सबसे पहले मेरे विद्यार्थी रहे त्रिभुवन सचदेवा, ध्रुव सचदेवा और ऋतु सचदेवा। ये सबसे पहले बाहर के विद्यार्थियों में ये रहे। उसके बाद में डॉक्टर माथुर का भजन ट्रेनिंग होता रहा 74 के एंड में, और 75 जनवरी तक चलता रहा, फरवरी तक चलता रहा। काफ़ी दिन तक डॉक्टर माथुर के घर में भी जावरा कंपाउंड में भजन ट्रेनिंग हुआ। अब ये बाबा की इस प्रकार की महिमा हमारे जीवन में घटित होती रही। और एक दो महिमा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि अब मेरे को भजन ट्रेनिंग के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता था, और उन दोनों में हमारी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती नहीं थी, हमारी पगार, हमारी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा नहीं होती थी।
तो एक बार क्या हुआ कि हमारी श्रीमती ने जो घर में हम साल भर का जो दाल चावल भरा करते थे, गेहूँ और दाल चावल भरते थे, वो दाल चावल ख़त्म हो गया था। हमारी श्रीमती ने बताया कि ऊपर से डब्बों में से मैंने दाल चावल सब खाली कर दिए है और अब कुछ बचा नहीं है, और अभी ये तो 15-20 दिन का जो निकाल के रखा है वो ख़त्म होने वाला है। अब क्या हुआ कि मैंने मिसेस को बोला कि जब 2-3 दिन का बच जाएगा तो बोल देना मेरे को, और अपन जैसे ही व्यवस्था होगी पैसे की अपन ले आएंगे। फिर मैंने उसी पीरियड में सिस्टर से बात की, बड़ी सिस्टर सामने रहती थी, उनसे मैंने बोला कि हमारे घर पे दाल चावल ख़त्म हो गया है, अब लाना पड़ेगा। तो सिस्टर बोलती हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब तू बोलेगा तो अपन चलेंगे मार्केट, और मार्केट जाएंगे और ले आएंगे। तो जैसे अब दाल चावल आज आखिरी निकाला हमारे मिसेस ने, और आज दाल चावल बन गया। अभी क्या होता है कि अभी मैंने बोला आज जाना तो ही, नया लाना है अपने को। तो ऊपर से दोनों डब्बे निकालने के लिए मैंने एक लकड़ी ली और डब्बों को बजाने की, उन दिनों में लोहे के डब्बे होते थे, जो तेल के डब्बे होते थे 15 किलो वाले, 15 लीटर वाले, वो तेल के डब्बे को मैंने लकड़ी से बजाने की कोशिश की था। अपने को मालूम है कि खाली डब्बों की आवाज़ कैसे आती है और भरे डब्बों की आवाज़ कैसे आती है। अब जब जिन डब्बों को मैंने लगाया, लकड़ी लगाई, वो डब्बे पूरे भरे भरे मतलब आवाज़ आने लगी भरे डब्बों की, मतलब खाली डब्बे की आवाज़ जो खोखली आवाज़ आती वो आवाज़ नहीं आई थी। तो फिर मैंने स्टूल लिया और स्टूल लेकर के मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के देखा तो जो डब्बे जो हमारी श्रीमती बोल रही थी कि डब्बे खाली हो गए, वो डब्बे पूरे दाल चावल से पूरे जाकर भरे हुए थे। ये भगवान ने हमारे कृपा। फिर सिस्टर को बुला कर आया मैंने, देखो ये भगवान इस प्रकार से करते हैं, ये अपने को मालूम नहीं। फिर बाद में, ये तो 95-96 की बात है, फिर बाद में क्या हुआ 99 में फिर एक बार ऐसा हुआ। तभी मैं भगवान के काम से लगा हुआ था पूरे स्टेट में। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था, तो MP छत्तीसगढ़ में पूरा टाइम पे मैं भजन सिखाने जाया करता था। और हमने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा कि हमारे आने का किराया लगता है या खर्चा पड़ता है, तो ये कौन करेगा। अब समितियों को कोई इनकम थोड़ी होती है जो समिति से डिमांड करे। तो जिसमें मान लो कई लोगों ने हमारा टिकट, अगला टिकट निकाल के बिठा दिया तो हम बैठ गए, नहीं तो हम अपने जेब से टिकट निकाल के बैठ रहे, आगे जा रहे। इस प्रकार से ये सब व्यवस्था होती थी भगवान के काम के लिए। तो 99 में फिर ऐसा हुआ, फिर से दाल चावल ख़त्म हो गया, और मैंने खुद ने वो डब्बे निकाले हैं और नीचे रखे हैं खाली करके। और जैसे अब 2 दिन पहले ही तो मैंने सोचा कि अब डब्बे नए दाल चावल भरेंगे तो अब इसको धो के साफ़ करके रख देते हैं। तो वो करने के लिए फिर मैंने उनको खोला, नीचे रखे हुए डब्बे थे उनको मैंने खोला साफ़ करने के लिए, तो डब्बे मेरे को फिर से भरे हुए मिले। तो मैंने सिस्टर को फिर बुलाया कि देखो आज फिर ये हो गया, दूसरी बार बस इस तरह का ऐसा हुआ। और ये घटना चलती रही। ये 2003 में भी ऐसी हुई, और इस प्रकार अभी 2009 में भी, मतलब 3 बार बाबा ने मेरे घर में इस प्रकार से किया है। बाबा दाल चावल, मतलब भगवान का हम यदि काम करते रहे। अभी मेरे पास एक बाबा का संदेश है, सत्यम सुंदरम भाग 5, उसमें पेज नंबर 29, इंग्लिश वाला जो किताब है, इंग्लिश वाली किताब में पेज नंबर 29 पे लिखा है कि जो व्यक्ति मेरा काम तन मन से करता है उसके अन्न और अमृत की, यानी अन्न और पानी की व्यवस्था मैं करता हूँ, जैसा भगवान ने उसे वचन दिया है। और बाबा ने बोला है उसमें, जो इस बात पे विश्वास करते हैं उनको पूरे जीवन में उनको सहायता करता हूँ, और उनकी मेरी कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है। और जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस अविश्वास के कारण अपना सब कुछ खो दिया है, ये भी बाबा ने उसमें लिखा हुआ है। पेज नंबर 29 आप पढ़ सकते हैं, सत्यम सुंदरम भाग 5 का। ये बाद में पढ़ने को मिला मेरे को, पर बाबा ने अन्न की व्यवस्था मेरे घर में पहले से कर दी। मतलब कभी मेरे को अड़चन नहीं आने दी भगवान ने कि तू मेरा काम करता तो मैं क्यों तेरे को वंचित रखूँ इस कृपा से। इस प्रकार से भगवान के महिमा भी हमारे जीवन में चलती रही। भगवान का काम करते हुए अब चूँकि मेरे घर से भी कभी मना नहीं किया, हमारी श्रीमती ने कभी मेरे को मना नहीं किया कि भजन ट्रेनिंग के आप क्यों जाते करते हो, पैसे खर्चे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पर कभी उन्होंने मना नहीं किया। उनको मालूम है भगवान से व्यवस्था करते हैं, उनको इतना विश्वास था कि भगवान से व्यवस्था करते हैं तो सब आगे सब चलता रहेगा, जैसे अभी तक गाड़ी चलती है चलती। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भगवान में विश्वास यदि रख के हम काम करेंगे तो भगवान कभी हमको अड़चन नहीं आने देते। ये बात मुझे अभी आज तक पूरा हमारे शुरू से भगवान में, बाबा में इस प्रकार का विश्वास रहा है। हालांकि हमारे कुलदेवता तिरुपति भगवान रहे, तिरुपति बालाजी रहे, पर तिरुपति के दर्शन करो या पुट्टपर्थी में बाबा के दर्शन करो, हम तो एक ही समझते हैं, और वही उस विश्वास के हम आगे चलते रहें। तो भगवान काम करते करते क्या हुआ कि 1985 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली थी नवंबर में। उस नवंबर में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे जाना था, 8 दिन, लगभग 8-9 दिन हमको रहना था वहाँ पर। तो सजदे साहब ने मुझे बोला था कि अरुण तुमको 8-10 दिन वहाँ रहना है और स्टेट ऑफिस में मेरे साथ में तुमको काम करना है, मेरे को मदद करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने हमारी श्रीमती से बात की, उनको मैंने बोला
कि अपन ऐसा अपन करते हैं कि सभी लोग पुटपुर्ती चलते हैं। उस टाइम दोनों बच्चियाँ मेरी छोटी थी, एक 85 में, एक 6 साल की थी, 5 साल की थी, और दूसरी 3 साल छोटी थी, मतलब 3 साल की होगी वो। ये दोनों भी आए, तो इनका बड़ी वाले का टिकट लगा, हमको छोटी वाले का टिकट लगा ही नहीं, और मिसेस का टिकट लगा। तो मिसेस बोलने लगी अपन फिर नवंबर में पुटपुर्ती जाएंगे तो वो जाने आने का टिकट बहुत लगेगा। उन दिनों में अब मेरे को लगता है कि 250-300 रुपये में एक आदमी का टिकट बनता था कुछ। तो अब मैंने वो जो भी व्यवस्था करना थी उस टाइम पे टिकट तो निकाल कर रख लिया सबका, हम तीनों का, चारों का जाने आने का। वो मतलब 2.5 टिकट जाने के और 2.5 टिकट आने के हमको लगे थे। सुरभि का टिकट छोटी वाली का लगता ही नहीं था उनसे। तो हम टिकट लेके जब वहाँ पर गए व्यवस्था करके, तो मिसेस पूछने लगी ये व्यवस्था कैसे करोगे? भी भगवान जो बुला रहा है वो व्यवस्था करेगा, अपन होते कौन है सब व्यवस्था करने वाले? जो बुलाएगा वो व्यवस्था करेगा। अभी हम पैसे खर्चे करके हम तो पुटपुर्ती गए, वापस आ भी गए। उन दिनों में मेरे पास में, अब लौटने के बाद में एक घटना घटी मेरे जीवन में। 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे, अब ऐसा कुछ नहीं कि हमको सैलरी मिली होगी और मैंने पैसे उसमें मेरे वॉलेट में रखे होंगे। एक दिन मैंने ऐसा ही मेरा वॉलेट जो खोला तो उसके अंदर छोटा, अंदर वाला छोटा पैकेट होता है, उसमें सब बाहर से मेरे को ऐसा लगा कि अंदर कुछ कागज़ रखा हुआ, घड़ी किया हुआ, ऐसा लगा मेरे को। तो मैंने वो ऐसे 2 उंगली अंदर डाली और देखा तो उसमें से 500 की नोट बाहर निकली। तो मैंने बोला ये 500 की नोट इतनी बड़ी तो नोट है कि उन दिनों 85 में 500 की नोट की छोटी मोटी नोट है नहीं जो मैं रख जाऊँ भूल जाऊँ। 20 की 50 की नोट हो तो भूल जाऊँ, 50 की नोट भूल जाऊँ और याद नहीं। और पर ये 500 की नोट कहाँ से आई? मैंने मिसेस से पूछा तुमने कभी देखी क्या, रखी क्या? बोले मेरे पास कहाँ से आई पैसे बता। अब इस प्रकार से भगवान मतलब आने जाने की, जैसा मैंने बोला था, तो एक आदमी के पूरा आने जाने का किराया बाबा ने पूरा कर दिया मतलब को। ये 1995-96 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 95-96 में क्या हुआ था कि मेरे घर में इसी हॉल में, इसी भजन हॉल में कुछ 10-12-15 लोग अचानक भजन में आने लगे मेरे यहाँ। तो अब नए लोग आने लगे तो हम पूछते हैं भाई कौन आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कब से भजन में जा रहे हो क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें मैं उनसे करता था। तो कुछ लोग अचानक आने लगे तो कहे, मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने भेजा है भजन, हमको किसने बताया हमारे भजन में आने के लिए? तो एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे को एक आदमी साधु मिला था, राजवाड़े में मिला था। एक आदमी ने बोला कि मेरे को एक साधु रेलवे स्टेशन में मिला था। किसी ने बोला हमको बस स्टैंड पे मिला। कोई बोलता हमको छावनी में मिला, कोई बोलता हमको मल्लारगंज में मिला। इस प्रकार से 5-6 लोगों ने अलग अलग प्रकार से उत्तर दिए। अच्छा, उनके पास में मैं देखता था, उनसे पूछा भी आपको एड्रेस कैसा मिला? वो साधु ने एड्रेस कहाँ, तो बोले देखो ये उसके हाथ का लिखा कागज़ है। तो पेंसिल से वो साधु जो है पेंसिल से एक कॉपी पे, मतलब जो लाइन वाली कॉपी होती है उसमें वो लिख कर देता था यदि आपको मन की शांति चाहिए तो गुरुवार को अरुण मांडले तपस्या 105 तपस्या अपार्टमेंट 31/3 गणेश कॉलोनी रामबाग, शाम को 7 से 8 गुरुवार को भजन में जाया करो, आपको मन में शांति मिलेगी। ऐसा करके उन्होंने उनको सबको बोलते थे वो साधु। अब मुझे पता नहीं ये साधु, मेरी को तो कोई किसी साधु से मुलाकात हुई नहीं आज तक, जब क्या करेंगे। तो फिर मेरे ऑफिस में मेरा एक कलीग था जड़िया नाम से, वो रोज़ महू के पास से गांव है, वहाँ से वो रोज़ अप डाउन करते थे, ऑफिस आते थे। तो जड़िया जी को मैंने बोला कि कोई साधु है जो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर रहता है और वो कई मेरे को इस प्रकार से जो मिलते हैं, तो वो मेरे घर में लोगों को भजन के लिए भेजता है, वो साधु कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जड़िया जी ने उससे एक आदमी मिला उसको, तो उसने से बात की और पूछते कि वो अरुण मांडले जी के घर में भजन में आप भेजते हैं क्या किसी को, लोगों को? बोले हाँ। बोले वो आपसे मिलना चाहते हैं अरुण मांडले। बोले ठीक है, उनको कल शाम को 5 बजे बुला लो, ऑफिस छूटने के बाद वो आ जाए रेलवे स्टेशन पे, यही मिलेंगे अपन। तो दूसरे दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो मेरी छोटी बेटी है सुरभि, उस टाइम पे शायद 5वीं-6वीं में पढ़ती थी वो, तो उसको भी मैंने साथ में लिया। शाम को साइकिल पे हम दोनों गए हैं और सुरभि को मैंने रास्ते में बोला कि अपन साधु से मिलने जा रहे हैं। वो साधु उम्र में बड़ा हो गई होगा, वो साधु है तो इसका मतलब है कि बड़ा ही है वो। तो उसको चरण छूना, उसके चरण नीचे झुक के प्रणाम करना, वो छोटे बच्चों को समझा दे अपन, उस प्रकार से मैंने उसको समझा दिया। तो हम जैसे रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं और अंदर जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर बीच वाले प्लेटफॉर्म में, उन दिनों में प्लेटफॉर्म नंबर 2 हुआ करता था, शुरू हुआ था, नया बना था प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पर वो जड़िया जी मेरे साथ जो साथी थे उन्होंने मेरे को हाथ बताया कि इधर आइए करके। तो मैं वहाँ जाके वो साधु से मिलने गया। तो जैसे हम पास में पहुँचे, वो बेंच पे बैठे हुए थे साधु, तो सुरभि ने उनको जा करके धोख दिया, उनको चरण स्पर्श उनका किया, तो साधु ने उसको तो अलाउ कर दिया। फिर मैं उनको साधु को जब प्रणाम करने गया तो साधु ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों बाजू मेरे पकड़ ली। तो बोले आपसे मिलने की मेरी 2 कंडीशन है, एक तो आप मेरे को नीचे झुक के प्रणाम नहीं करोगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब मैं आपको प्रणाम करूँगा तो आप ना नहीं बोलोगे। तो मैंने बोला ये तो गंगा उल्टी बह रही है,
ऐसा कैसा हो सकता है, आप तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपने साधुत्व स्वीकारा है और आप मेरे से ज्ञानी भी है, तो ऐसा ऐसा तो बोला नहीं नहीं। तो फिर मैंने पूछा, खड़े खड़े मैंने बात की उनसे कि आपने मेरे घर पे लोगों को भेजना शुरू किया है, तो आपको मेरा एड्रेस किसने दिया, मेरा नाम पता क्या किसने दिया आपको? तो बोले, वो अंग्रेजी में मेरे से बात करने लगा, यू आर नॉट कंसर्न विद द पर्सन हु गेव द एड्रेस, यू आर कंसर्न विद द डिवोटीज कमिंग टू योर भजन सेंटर। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो ठीक है। तो बोले नहीं नहीं, आप तो उसी से मतलब रखो कि लोग भक्त लोग आपके घर पे आ रहे। तो मैंने बोला आपको नाम, मेरा नाम किसने बताया? बोलो छोड़ दो, सब साई राम की कृपा है, बोले ऐसा बोलने लोग। तो मैंने कहा ये स्वामी ये तो सब विचित्र बात है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपसे मेरे को बात करना है तो मैं खड़ा रहूँगा क्या? तो बोले नहीं आप बैठिए। उसने अपने बेंच पे जो जगह थी बची हुई, तो जड़िया जी एक तरफ जड़िया जी बैठे थे, सुरभि बैठी थी, साधु बैठा था और मेरे को पास में बैठा लिया उन्होंने अपने। तो मैं बैठा, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बाबा को कब से जानते हो, बाबा को आपने दर्शन किए कभी? तो उसने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर उसने एक प्रश्न मेरे से पूछा कि आपने शिवानंद स्वामी का नाम सुना है क्या? मैंने कहा हाँ, शिवानंद स्वामी तो ऋषिकेश के हैं, वो जो बाबा वहाँ गए भी थे। बोले तुमको सब कहानी मालूम है पूरी? मैंने कहा पूरी मालूम है। तो बोले मैं उस शिवानंद स्वामी के आश्रम में उन स्वामी जी का मैं शिष्य था। मैं 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे स्वामी जी के पास छोड़ दिया था और तब से मैं स्वामी जी के पास रह रहा था। अब जो भी स्वामी जी हमको सिखाते थे हम सब ग्रहण करते थे। फिर जब बाबा के आने का, जब 1957 में बाबा का जब आने का टाइम हो गया, तब ऋषिकेश में आने वाले थे बाबा, तब एक महीना पहले से शिवानंद स्वामी ने बोलना शुरू किया था कि मेरा भगवान आने वाला है, मेरा कृष्ण आने वाला है, मेरा कन्हैया आने वाला है, और इस प्रकार से कहना शुरू कर दिया था। तो एक महीना पहले से ये बोलना शुरू किया था। ये लोग सोचते रहे पता नहीं कौन कृष्ण आने वाला, कौन श्याम आने वाला है, कौन कन्हैया आने वाला है। पर जिस दिन बाबा आने का जब प्रोग्राम जब तय हुआ तो वहाँ पर पेंडाल वगैरह बना, शिवानंद स्वामी के आश्रम में बहुत बड़ा पेंडाल बनाया गया बाबा के प्रवचन सुनने के लिए, और बाबा का स्वागत वहाँ किया गया। तो जैसे ही बाबा शिवानंद स्वामी के आश्रम में वहाँ गए, उस पेंडाल पे गए, तो सभी शिष्यों के सामने शिवानंद स्वामी ने बाबा को साष्टांग दंडवत किया। तो ये सब शिष्य लोग, शिवानंद स्वामी के शिष्य लोग दोस्त सोचने लगे कि हम तो अपना सब कुछ भगवान या जो भी है स्वामी जी जो हमारे गुरु है वो शिवानंद जी को मानते हैं, और ये कितना जवान व्यक्ति है जो 31 साल के हैं और इनका बाबा साष्टांग, शिवानंद स्वामी जी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, ये भी अलग कैसा क्या है? तो पता नहीं, हो सकता है उनसे बड़े होंगे ही होंगे। तो बाबा कुछ दिन, एक हफ्ता 5-6 दिन तक वहाँ रहे हैं, और वहाँ उसके बाद में बाबा के रोज़ प्रवचन होते रहे। और बाबा जब वहाँ से निकले, उनके निकलने के बाद में शिवानंद स्वामी से इन शिष्यों ने पूछा कि स्वामी जी हम तो अपना सब कुछ आपको मानते थे और आपने उनको साष्टांग दंडवत किया, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो काफ़ी युवक थे, युवा व्यक्ति थे। तो शिवानंद स्वामी ने उनसे बोला, मैंने तुमको कहता था मेरा भगवान आने वाला है, मेरा कृष्ण आने वाला है, मेरा श्याम आने वाला है, मेरा कन्हैया आने वाला है, ये वही भगवान है, ये साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप है, शिव शक्ति का अवतार है, और हम जो आज पूरी ज़िंदगी में जिसकी आराधना करते रहे, ये वही भगवान है, वो हमको दर्शन देने के लिए यहाँ आए थे। इस प्रकार से वो घटना हो गई और ये बाबा उधर आगे चले गए। फिर मैंने शिवानंद स्वामी से के बारे में इनसे, इन साधु महाराज से पूछना। मैंने कहा फिर शिवानंद स्वामी तो कुछ दिनों बाद तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था शिवानंद जी ने। तो बोले हाँ, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो हम सब शिष्य लोग जो है हम इधर उधर सब चले गए। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो हम सोचते थे कोई किसी गुफा में चला गया, बद्रीनाथ के आगे, कोई किसी गुफा में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चले, कोई केदारनाथ की तरफ चले गए। तो बोले मुझे भी एक गुफा मिल गई वहाँ पर बद्रीनाथ के आगे, जो गुफा मिल गई। मैं वहाँ पर बैठ कर के जो गुरुजी ने हमको स्वामी जी ने सिखाया था उस बारे में मैं सोचता रहा और ध्यान करता रहा। अब क्या करेंगे? तो जब एक दिन क्या हुआ कि बाबा एकदम उस ध्यान की अवस्था में मुझे एकदम सत्य साई बाबा की याद आई। वो साधु बोलने लगा, जब सत्य साई बाबा की याद है तो सत्य साई बाबा वहाँ प्रकट हो गए मेरी गुफा में। तो वो उसको आश्चर्य हो गया देख करके, अरे मैं तो इनका ध्यान इनको स्मरण कर रहा हूँ और ये तो गुफा में प्रकट हो गए बाबा। तो बाबा से बात की उन्होंने कुछ देर तक, बाबा मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, ध्यान अवस्था वगैरह जो होती है उसके बारे में जो भी उनको आध्यात्मिक चर्चा बाबा से करना थी, उस साधु ने बाबा से की चर्चा। बाबा फिर वहाँ से अदृश्य हो गए। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ध्यान किया, फिर बाबा प्रकट हुए। वो उस गुफा में बाबा उसको साधु को दर्शन देते रहे। और जब इस प्रकार से जो घटना हुई तो फिर मैंने पूछा फिर आप पुट्टपर्ती गए क्या कभी? तो उन्होंने पुट्टपर्ती वाली घटना सुनाई। तो बोले मैं सोचता रहा, साधु बोलते हैं, मैं सोचता रहा कि बाबा हमेशा मैं याद करता हूँ और वो गुफा में आकर दर्शन देते हैं, तो क्यों ना मैं जाकर पुट्टपर्ती में बाबा के दर्शन करूँ। अब उन्होंने जब पूछा
कि पुट्टपर्ती जाने के लिए रास्ता कैसा क्या जाना चाहिए। तो पता लगा कि दिल्ली से वो चेन्नई आ गए, जीटी एक्सप्रेस से चेन्नई आ गए। मतलब उन दिनों में मद्रास बोलते थे। वो चेन्नई में वो रुके और रेलवे स्टेशन पे उन्होंने पूछा कि मुझे पुट्टपर्ती जाना है सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन पे उनको पता लगा कि अब यहाँ से आप बेंगलोर जाओ, बेंगलोर से पुट्टपर्ती के लिए आपको धर्मावरम स्टेशन मिलेगा, वो धर्मावरम से फिर आपको बस से जाना पड़ेगा पुट्टपर्ती के दर्शन के लिए। इस पर तो बोले ऐसा करते करते मैं पूरी यात्रा चेन्नई, बेंगलोर और धर्मावरम तक आ गया मैं। और जब धर्मावरम पहुँचा हूँ मैं, तो वहाँ पर शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। इट वॉज डार्क इवनिंग ऐसा बोलता है दैट डे। और साधु की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे वो। तो बोले अंधेरा हो गया था। तो फिर मैंने रेलवे स्टेशन पे पूछा कि मेरे को पुट्टपर्ती जाना है, तब क्या करूँगा अभी। तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि अभी तो अब तो कोई बस मिलेगी नहीं पुट्टपर्ती जाने के लिए, आप तो सुबह हो, आप यहीं रुको रात भर और सुबह चले जाना, बस से जाना पड़ेगा। तो बोले फिर अब मैंने अपनी चद्दर निकाली और प्लेटफॉर्म पे अपना सो गया मैं। प्लेटफॉर्म पे जो सोया तो मुझे जब सुबह नींद खुली मेरी, तो बोले आई फाउंड माई सेल्फ इन बद्रीनाथ। तो बोले मैं अपने आप को मैं धर्मावरम में न पाके और मैं बद्रीनाथ में था। तो मैं सोचने लगा ये बद्रीनाथ कैसा आ गया, मैं तो कल तो मैं धर्मावरम में सोया था। तो ऐसा कर फिर वो वापस अपनी गुफा में जब गए साधु, तो बाबा का दर्शन फिर से ध्यान किया उन्होंने, बाबा का ध्यान किया तो बाबा वहाँ प्रकट हो गए। बाबा प्रकट हुए तो साधु बाबा से प्रश्न पूछते हैं। वो साधु ने बाबा से पूछा कि स्वामी मैं तो आपके दर्शन के लिए पुट्टपर्ती आ रहा था, वो धर्मावरम में जो मैं सोया था रात को, और सुबह मेरी नींद खुली तो मैं बद्रीनाथ में था, ऐसा कैसा हो सकता है। फिर बाबा उस साधु को बोलते हैं योर टाइम हैज़ नॉट येट कम, अभी आपका समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं आपको अपने आप बुला लूँगा, ऐसा बाबा ने उसको बोला। फिर से देखिए योर टाइम हैज़ नॉट येट कम, आई विल कॉल यू व्हेन द टाइम विल कम, जब आपका समय आएगा तो आपको बुला लूँगा। अब ये बात हो गई और फिर बाबा फिर अदृश्य हो गए। मतलब इस प्रकार से वो साधु जो है बाबा के दर्शन करने का बिजाई नहीं है। अब वो साधु अब मुझे बोलता है कि देखिए आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। उसने इसके पहले मेरे से बात की थी, कितने बार पुट्टपर्ती जाते हो वगैरह वगैरह ऐसा पूछते हैं। तो मैंने बोला लगभग एक बार, साल में एक बार दो बार तो अब जाना हो ही जाता हमारा पुट्टपर्ती। तो आप बोलते हैं वो उठा, साधु उठा है। अब देखो आप मेरे को ना नहीं बोल सकते हो, आप लोग कितने भाग्यशाली हो, जो आपकी मर्जी होती है तब आप पुट्टपर्ती चले जाते हो, और भगवान तो अपनी मर्जी से हमको बुलाते हैं, हम अभी तक पुट्टपर्ती जा नहीं पाए, आप कितने भाग्यशाली हो। इसलिए उसने मेरे चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए और मेरे को प्रणाम किया। मुझे बड़ा शर्मिंदा लग रहा था, पर अब क्या करूँ साधु की, क्योंकि इस कहानी सुन कर के मुझे बाबा की महिमा पे आश्चर्य लग रहा था कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या हो कि 2006 में पुट्टपर्ती में उन दिनों में एक यंग लड़का था अरविंद बाल सुब्रमण्यम नाम से। तो क्या हुआ कि वो बाल सुब्रमण्यम बहुत अच्छा बोलता है वो। और एक बार मैं सेवा के दौरान, जब मैं फरवरी मार्च में सेवा के लिए मैं पुट्टपर्ती गया था, तो भिलाई के मिस्टर रामाराव, टी रामाराव जो है, मेरे को बॉयज़ हॉस्टल में ले गए थे। वहाँ पर जगदीश चंद्र शेखर करके एक लड़का है, उससे मेरे को मिलवाया। और मेरे को रामाराव बोलने लगे वो साधु वाली बात जो आपने हमको भिलाई में बताई थी, वो इसको बताओ, चंदू को बताओ। तो मैंने वो बात पूरी साधु वाली, मुझे मालूम नहीं था कि उसका इतना कुछ महत्व होगा उस बात का, इस घटना का। तो मैंने पूरी बात वो चंद्रशेखर को बताई, और जो बताई तो वो चंद्रशेखर ने वो रात को हॉस्टल में जो बच्चों का भोजन होता है, डिनर जो होता है, उस डिनर के दौरान वो चंद्रशेखर ने, जगदीश चंद्रशेखर ने अरविंद को बताई। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति धर्मावरम में सोएगा, रात को बाबा के दर्शन के लिए आएगा, धर्मावरम सोएगा, वो नींद खुलेगी तो वो पुट्टपर्ती जाएगा, वो बद्रीनाथ चला जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो अरविंद ने बताया कि ऐसा किसी साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है, जो भगवान के लिए संभव है। भगवान तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, पर साधारण इंसान ऐसा सोए कहीं और उठे कहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं ऐसा हुआ है, और पूरी घटना जो उसने साधु वाली वो उसको बताई, तो जो उसने मेरे से सुनी थी वो पूरी अरविंद को बताई। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक अरविंद का नाम पुकारा गया पुट्टपर्ती में, कुलवंत हॉल में जब पुकारा गया नाम, तो अरविंद वहाँ खड़ा हो गया बोलने के लिए। और इस प्रकार से जो साधु की बात जो बताने थे अरविंद को, तो उसने बोलना जब शुरू किया तो बाबा के चरण छूने के लिए वो थोड़ा आगे गया, और आगे जब गया तो बाबा के चरण छुए। तो बाबा से बोलता है वो अरविंद बोलता है कि स्वामी मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मैं अरुण मांडले वाली बात बता दूँ क्या यहाँ पर, ऐसा बाबा से उन्होंने इजाज़त मांगी। तो बाबा ने उसकी पीठ पे थप्पी मारी, हाँ यस गो हेड, ऐसा करके बाबा ने उसको बोला कि मतलब ये बात बतानी थी साधु वाली। तो वो और भी जो कुछ अरविंद ने जो उस दिन कहा होगा, वो
उसमें ये साधु वाली कहानी भी मेरे नाम लेकर के बता दी। उस दिन क्या हुआ था, इंदौर के एक सज्जन RC गुप्ता जो थे, LIC में सर्विस करते थे, उस दिन वो वहीं पे थे, और 29 जुलाई की बात है शायद ये। तो उन्होंने वो अरुण मांडले का नाम सुना, इंदौर के अरुण मांडले के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बोले इंदौर का अरुण मांडले तो एक ही है। तो बोले मेरे सुनूंगा। तो पूरे उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने सुना, पूरी कहानी सुनी और आने के बाद में मुझे पता लगा ऐसा कि मेरे बारे में अरविंद ने वो बात वहाँ बताई होगी। हालांकि अरविंद की मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं, उसके 2 साल बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। तब मैंने उसको पूछा था ऐसा क्या, तो उसने कहा कि स्वामी ने मेरे को आपकी बात बताने के पहले इजाज़त दी थी बाबा से, तब मैंने बताई है। मैंने कहा कभी ये मनगढ़ंत कहानी होती तो बोले बाबा फिर इसकी इजाज़त थोड़ी देते। मेरी मनगढ़ंत कोई कहानी होती तो बाबा इसकी इजाज़त देते ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी बाबा कभी झूठी बात को कुछ सच्चा बताने के लिए कोई प्रेरित हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो वो घटना सच्ची थी, इसलिए बाबा ने उसको बताने के लिए किया। अभी चूँकि अब ये घटना तो घट चुकी थी, मैंने अरविंद को बोला कि भाई मैं तो भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को कि बाबा ने ये कहानी मेरे सपने में मेरे को इस साधु से मिलवाया, उस साधु के साथ में ऐसी घटना घटित हुई, और शिवानंद स्वामी के बारे में भी सब सुनने को मिला मुझे भी। और तो अरविंद बोलता है कि मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि आपके कहानी के कारण मेरे को बाबा सामने बोलने का मौका मिल गया। अब कई बार जैसे इस प्रकार की जो साधु की घटना जो बताई मैंने, उस प्रकार लोग सोचते हैं कि क्या हमको बाबा के बारे में कुछ कभी पता लग सकता है या बाबा को हम जानकारी ले सकते हैं। कई बार हमको क्या है, नए लोग भी मिलते हैं, हम बाबा के बारे में उनको बताते हैं, तो उनके मन में इच्छा तो होती है कि हम जाकर एक बार देखें, पर क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनके मन में ये प्रश्न रहता है। बोल के नहीं बताते वो लोग, पर उनके मन में ऐसा दुविधा रहती है कि हमको सचमुच पुट्टपर्थी जाके देखना चाहिए था। तो मेरा ऐसा सुझाव है ऐसे लोगों से, ऐसे भक्तों से, कि निश्चित रूप से उनको पुट्टपर्थी जाकर ही देखना चाहिए। कि मान लो मैंने आपको एक कहानी बताई कि हलवा बहुत मीठा होता है, हलवा जब बनता है मैं तो सामने वाले व्यक्ति पूछेगा कि हलवा कैसा बनता है, तो मेरी कहानी हलवा को सेकने से, हलवा में घी डालने से, उसमें शक्कर डालने से, दूध मिलाने से हलवा तो बन नहीं जाएगा, उसको पूरी क्रिया से गुजरना पड़ेगा उस क्रिया। और मैं कहानी बता दूँगा तो वो सामने वाले व्यक्ति हलवे का स्वाद तो ले नहीं सकता जब तक मैं उसको हलवा बना के नहीं खिलाऊँ। ऐसा ही मेरा सुझाव है लोगों से, मेरी एडवाइस है कि मान लो आपको पुट्टपर्थी में जाने की इच्छा है, तो पुट्टपर्थी में क्या होता है ये स्वयं जाकर देखें, वहाँ पर कितना अच्छा स्वामी ने काम किया हुआ है। निस्वार्थ भाव से जो डॉक्टर्स अपने वहाँ पर अस्पतालों में काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से नारायण सेवा होती है, निस्वार्थ भाव से शिक्षक लोग, टीचर्स लोग, प्रोफेसर लोग वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो भी वहाँ पर सेवा गतिविधि चलती है, वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ देखे जा कर के। और मान लो का ऐसा कभी जाने का मौका चाहिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 3-4 बार मौके मिलते हैं। एक फरवरी में मिलता है मौका जो अभी आने वाला है होता और उसके बाद मार्च में एक मौका मिलता है, फिर मई में एक मौका मिलता है। उन दिन मई और मार्च में 7-7 दिन की सेवा होती है पुट्टपर्थी में, और ऐसा एक बार थोड़ा जुलाई में 7 दिन के लिए मिलता है, और सितंबर में 15 दिन का मौका मिलता है। तो ऐसे सेवा के दौरान यदि जाएंगे तो भगवान कृपा तो मिलेगी, पर पुट्टपर्थी के बारे में जानकारी भी पूरी मिल जाएगी। आपको वहाँ के वातावरण के बारे में पता लगेगा कि भगवान ने काम वहाँ क्यों अवतार लिया होगा। छोटे से गाँव में जो मुश्किल से 50 झोपड़े भी नहीं होंगे उस टाइम पे जब जन्म लिया, आज देखो कितना बड़ा शहर का रूप ले लिया है उसने। और इस प्रकार से भगवान की महिमा के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी, और भगवान की कृपा उनके ऊपर होगी। अब निश्चित 100% मैं इसकी खातिरी दे सकता हूँ कि जो व्यक्ति पुट्टपर्थी जाता है उसके ऊपर भगवान की कृपा, अनन्य कृपा होती है, और वो कभी अपने जीवन में किसी चीज़ से वंचित नहीं रह सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये भगवान हमारे साथ रहते हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण, ये आप कभी पूछेंगे तो आप मैं बताऊँगा कि मैं जैसे भजन ट्रेनिंग के लिए जाया करता था तो पूरे टाइम भगवान मेरे साथ में रहता था, मुझे अनुभव होता था कि भगवान के साथ में। अभी पिछले दिनों में 2007 में, 2010 में, अभी जुलाई 15, दिसंबर 16 और जुलाई 17 मैं 5 बार आसाम, मणिपुर, नागालैंड गया हूँ। तो हर बार वहाँ इन राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में मैं 5 बार गया हूँ। तो 5 बार मुझे ऐसा लगा है कि भगवान हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। अभी 15, 16 और 17 में तो ऐसा हुआ है कि जैसे मैं जा रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, तो एक सीट हमेशा रेलवे की या बस की मेरे साथ में हमेशा एक सीट खाली रहती, चाहे ऊपर का बर्थ खाली हो, चाहे मिडिल बर्थ खाली हो, चाहे नीचे वाला बर्थ खाली हो, चाहे मेरे पास वाला बर्थ खाली हो या सामने वाला बर्थ खाली हो, एक सीट हमेशा मेरे साथ में, चाहे बस की हो चाहे रेलवे की हो, हमेशा मेरे साथ में बाबा रहते हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। मुझे कभी किसी चीज़ का मुझे भय नहीं लगा कि कई बार ऐसा होता था कि वहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ बहुत चलती है, आसाम में वातावरण अच्छा नहीं चलता है, वहाँ कभी भी बम ब्लास्ट कहीं भी होता है, और
लोगों में आपस में झगड़े बहुत होते हैं, वहाँ वातावरण अच्छा नहीं है, तो आप मत जाया करो। ऐसा लोगों ने कई बार मेरे को सुझाव भी दिया, पर मैंने कहा जो भगवान मेरे साथ में रहता है उससे मेरी फ़िक्र तो वो करेगा, आप क्यों फ़िक्र करते हो। मैंने उसको स्पष्ट रूप से बोला भी है उनको कई बार कि आप फिक्र मत करो, भगवान मुझे जो ले जा रहा है, जो मुझे बुला रहा है, वही मेरी सुरक्षा भी करेगा। वो भगवान इस प्रकार से मेरे साथ में रहते हैं। यह पूरा मेरा आज तक मेरा पूरा विश्वास रहा है, और उसी विश्वास के साथ में भगवान के काम से लगा रहता हूँ। मैं बड़ी बच्ची के लिए सुयोग्य एक घर ढूंढा था उसके विवाह करने के लिए। तो हमको एक लड़के से मुलाकात हो गई, और मुलाकात में हमने एक लड़का पसंद किया, और दीप्ति को हम मतलब बड़ी बेटी जिसका नाम दीप्ति है उसको लेकर हम खाचरोद गए थे। खाचरोद में बातचीत हुई, लड़का देखा, हमको सब बातें भी जम गई, सब कुछ परिवार भी अच्छा लगा, तो हमने हाँ कर दिया। और हाँ करके हम वापस इंदौर आ गए। 16 जनवरी 2005 की बात बता रहा हूँ मैं। अब ये 2-3 दिन हमारे घर में सब कुछ चर्चा चलती रही कि भाई लड़का है ऐसा वैसा वैसा। तो मेरे मन में एक दिन मतलब 2005 में 16 तारीख को ये लड़की दीप्ति का तय किया। 19 तारीख को मेरे को मन में पूजा करते टाइम, भगवान की पूजा जब करा था, मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना सुरभि की शादी कर दूँ एक साथ, क्योंकि दोनों में 3 साल का अंतर है। दोनों, दीप्ति का जन्म गुड़ी पड़वा 80 में हुआ था, सुरभि का जन्म गुड़ी पड़वा 83 में हुआ था, 83 और 80, 3 साल के अंतर में बराबर गुड़ी पड़वा के दिन दोनों का जन्म हुआ था। तो मैंने सोचा वो 2-3 साल बाद फिर सुरभि की शादी की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो मैंने कहा भगवान से बोला कि दोनों की शादी एक साथ कर दो। तो ऐसा आभास हुआ कि जैसे भगवान हाँ बोल रहे हैं कि हाँ कर दो। सुरभि सोई हुई थी। सुरभि जब उठ गई तो उसको मैंने बताया कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि तुम्हारी शादी भी साथ में कर दे, दोनों को एक साथ कर देंगे एक ही दिन में, तो अच्छा रहेगा। मेहमानों को भी आने जाने का बार बार का चक्कर नहीं रहेगा बाहर से आने वालों के लिए, और अपने भी जो है खर्चे, दोनों खर्चे एक साथ में हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा पर दोनों एक साथ शादी हो जाएंगी, वो अच्छा रहेगा वो। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुई, 1-1.5 घंटे बाद उसने हाँ बोला, फिर तैयार हुई। फिर हमने बोला कि जो लड़के हमने मान लो देखे हुए उनसे हम बात करेंगे, और उनको तुम्हारा बायोडाटा उनको दे देंगे, और तुम्हारी कुंडली, जन्म कुंडली यदि पत्रिका मिल जाती है तो अपन तय कर लेंगे। और फिर मुझे 19 जनवरी को मेरे मन में ये विचार आया, और 21 तारीख को हमको सुरभि के लिए हाँ भी आ गई कि जहाँ भट्ट परिवार जो हम भजन में आते थे, वो लोग कभी हम उनके घर पे गए नहीं थे, पर उनकी तरफ से हाँ आ गई सुरभि को, ये बात हो जाएगी करके। तो अब दोनों की शादी तय हो गई। तो पूरी समिति में सबको पता लग गया था। उस दिन 19 जनवरी को ईद थी, और ईद के दिन सबको पता लग गया, बहुत खुशी की बात थी। अपनी समिति के लोग भी मस्जिदों में गए थे सबको बधाई देने के लिए, ईद मुबारक बोलने के लिए। तो उस दिन सबको पता लग गया, फिर बड़े खुशी का माहौल था पूरे हमारे परिवार में और समिति में भी, दोनों की शादी एक साथ होगी करके। तो इनकी शादी 11 मई 2005 को करना थी हमको, 11 मई 2005 को। तो 9 तारीख को क्या हुआ था कि मैंने दोनों बेटियों को बोला कि दोनों को सामान जो है अपना सामान पैक करके रख लो। अब हुआ क्या था कि दोनों के ससुराल में जो इनको हमको सोना देना था, 4-4 तोला सोना मैंने, मतलब 40-40 ग्राम सोना देने का मैंने दोनों को प्रॉमिस किया था। फिर क्या बनवाना है आप बता दो, हम बनवा के दे देंगे। तो हमने पूरा दोनों के लिए व्यवस्था पूरी कर ली। अब दीप्ति के लिए हम मंगलसूत्र लाए थे। हम लोगों में एक ऐसी विधि है कि हिंदू हमारी मराठी पद्धति से कि लड़की को जब शादी के लिए खड़ा करते हैं तो एक साधारण मंगलसूत्र अपने घर से पहना के उसको खड़ा करते हैं, फिर बाद में वरमाला पहनाते हैं। फिर लड़का जो सप्तपदी जो होती है, सब फेरे होते हैं, उस टाइम लड़का जो दूल्हा जो है फिर लड़की को नया मंगलसूत्र अपने घर का पहनाते हैं। ऐसा एक मंगलसूत्र हमने हमारे घर का पहनाया और एक उसका हो गया। और जब सुरभि का मंगलसूत्र लाना था तो हम हमेशा भूलते गए सारा ऑफिस जो भी सब ऑर्डर, जो चूड़ियों का या कान का या गले का जो भी हमने ऑर्डर किया था, उस हर टाइम सुरभि का जब लाने बाकी सब चीज़ ले आए। वो जो मंगलसूत्र हमको जो पहनाना होता है, तो दीप्ति का मंगलसूत्र उस टाइम पे 10,000 का आया था। उस टाइम सोने का भाव था 6,100 प्रति 10 ग्राम। तो अब 10,000 का दीप्ति के लिए जब सोना लाए थे तो सुरभि का भी ला सकते थे, पर चूँकि भगवान की कोई योजना होगी उसमें, तो हम हर टाइम 3-4-5 बार हम सराफे गए हैं, पर हर बार हम भूल गए हैं, सुरभि का मंगलसूत्र हम लाए नहीं। अभी 9 मई को मैंने सुरभि को और दीप्ति को बोला कि कल सुबह अपन सब जाएंगे मंडप में, तोरण गार्डन हमने लिया था उस टाइम पे, तो मंडप में जाएंगे तो अपनी अपनी सूटकेस दोनों भर के रख लो, क्योंकि दोनों बहनों घर में 2 ही बहनें हैं, इनकी तैयारी एक दूसरे की अलग अलग शादी होती है तो एक दूसरे की तैयारी लगाते हैं, और चूँकि एक साथ शादी हो रही है, एक ही दिन में हो रही है, तो दोनों अलग अलग घर पर जाएंगी तो अपना सामान सब साथ में।
तो दोनों ने अपनी अपनी सूटकेस जमा ली है। अब दीप्ति तो तैयार होकर मतलब स्टेज पे आ गई। 10 तारीख को कार्यक्रम रिसेप्शन था, 10 तारीख को, 10 मई को। और सुरभि को बाद में भेजा, हमारे सिस्टर की बहू जो है रत्ना बोचरे, वो दोनों को तैयार कर रही थी। दीप्ति को तैयार करके उसने नीचे भेज दिया और सुरभि को तैयार करके भेज दिया। तो उसने वो देखा कि बेंगल बॉक्स में, चूड़ियों का जो बॉक्स जो था बेंगल बॉक्स, उसमें एक मंगलसूत्र पड़ा हुआ है। तो रत्ना ने वो देखा तो बोले ये मंगलसूत्र कहाँ से आ गया, तो मैंने देखा ही नहीं। अभी मंगलसूत्र जब अचानक दिख गया तो रत्ना की मेमोरी बहुत अच्छी है। उन्होंने क्या किया कि जितने भी कपड़े जो भी होते हैं, जो भी लाते थे, हम उसको दिखाते थे, पूरा उसको याद था पर किसके कौन से कपड़े क्या। वो पूरा बेंगल बॉक्स में देखा तो बहुत, तो पर ये मंगलसूत्र बोले मैंने देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो सुरभि बोलती मैंने भी नहीं देखा, ये कल सामान जब मैंने पैक किया था तो उसमें ये मंगलसूत्र था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, पता नहीं कैसा हो गया। तो बोले जब खाली था पूरा बेंगल बॉक्स, चूड़ियों के अलावा कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये कहाँ से भर गए। तो बोले आज दिन भर में मैंने सूटकेस खोला भी नहीं, फिर ये भी, तो पता नहीं जो भी होगा। तो रत्ना बोलती है अभी तो तुम चले जाओ, स्टेज पे खड़े हो जाओ, और कल जब वो देखा था मामा जी से बात करेंगे। तो मेरे मामा बोलती मामा जी बात करें तब पता लगेगा। शादी हो गई, दूसरे दिन फेरे भी हो गए, वो 11 मई को दोनों अपने अपने घर चली भी गई। फिर बाद में क्या हुआ कि हमारी सिस्टर, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी नागपुर चला गया था। शादी के कुछ 8-10 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो मैं उनका वो तेरवा वगैरह सब करने के लिए उनको मैं नागपुर गया था। और आने के बाद में जब लौटने के बाद में मैंने सिस्टर से पूछा, रत्ना की मदर इन लॉ जो है, से मैंने बात की। तो मैंने पूछा सब ठीक ठाक तो है। तो वो दीदी ने मेरे पूछा क्यों, बोले सुरभि का मंगलसूत्र तुम लाए थे क्या, क्योंकि हम, मैं और सिस्टर हम दोनों ही जाते थे, सराफा जाते थे। तो सिस्टर बोलने लगी कि तुम लाए थे क्या। मैंने कहा मैं तो नहीं लाया था। फिर मेरा माथा ठनका एकदम, अरे ये तो हम लाए ही नहीं। फिर क्या हो गया, तो क्या कुछ बात हुई क्या, कोई ससुराल से कुछ बोला क्या किसी ने। तो बोले नहीं तो घबराए मत, कुछ भी नहीं हुआ है, वो मंगलसूत्र ऐसा ऐसा हो गया। वो अचानक उस दिन 10 तारीख को, 10 मई को अचानक उस बेंगल बॉक्स में मिला है। वो कहाँ है, वो तो मैं तो लाई थी नहीं, मैं भी दिन लाई थी, तू भी नहीं लाया था, तो फिर क्या हो। तो खैर वो मेरे मन में वो बात घुल रही थी। तो मैंने कहा कब जाऊँ सुरभि के घर और वो मंगलसूत्र देखूँ मैं वो क्या है। तो सुरभि के घर गए हम शाम को, उसी दिन शाम को गए। तो सुरभि से हमने बोला चुपचाप, भाई सुरभि तुम हमको मंगलसूत्र दिखाओ जो हम लाए नहीं खरीद के, वो क्या हो। तो बोले हाँ वो आप नहीं लाए थे क्या। तो बोले नहीं, हमने बोला हम तो लाए नहीं थे, वो याद है भाई ऐसी कोई बात नहीं थी। जो दोनों को एक तरीका करना था, 40-40 ग्राम सोना दोनों को देना था, उसके अलावा हमको मंगलसूत्र अपनी तरफ से देना था 10-10 हज़ार का। जैसे दीप्ति के लिए लाए तो सुरभि का भी ला सकते थे, या शादी के दिन मान लो नहीं मिलता हमको तो हम किसी को भी भेज देते, जाओ सराफे जाओ और लेके आ जाओ, तो वो भी हम कर सकते थे। और ये तो भगवान ने दिया है, तो अब तो बड़ी कीमती चीज़ हो, हमको दिखाओ, हमको दर्शन करने दो उसका। तो अंदर गई और वो मंगलसूत्र लेके आई। हमको बोलती है इसको जो पीछे जो कड़ी लगती है ना, जो लॉक होता है पीछे, जो लॉक होता है लगाती है मंगलसूत्र में, वो टूट गया है, उसको ठीक करवा दो बोले इसको। तो मैंने कहा लाओ हमको दे दो, हम सराफा में जाएंगे और उसको ठीक करवा देंगे। उसी शाम को मैं सराफा में गया, लेके आया। तो फिर वहाँ पर जो हुक लगता है पीछे, उस हुक के यहाँ पर एक स्टैम्प लगा था, KDM लिखा था उसके ऊपर। तो मैंने वो सोनार से पूछा, गोल्ड स्मिथ से उससे पूछा ये क्या होता है। बोले ये प्योर गोल्ड है, इसको कभी भी आप बेचोगे तो उसको पूरे पैसे मिलेंगे, कटाएगा कुछ भी नहीं। बोले जो भी भाव उस टाइम पे होगा सोने के वो पूरा भाव मिलेगा। तो सुरभि को मैंने बोला ये देखो ये प्योर गोल्ड है, भगवान ने दिया हुआ है, क्योंकि अपन जो बनवाते हैं सोनार से उसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो सकता है, कॉपर वगैरह मिक्स होता है मजबूत बना के लिए। तो ये तो प्योर गोल्ड है, इसको तुम जीवन भर संभाल कर रखना, भगवान तुम्हारे साथ में रहेंगे। और ऐसा इस प्रकार से ये भी घटना मेरे जीवन में एक अजीब सी घटना घटी। दूसरे दिन तुरंत बाबा को मैंने लेटर लिखा कि भगवान आप बड़े दयालु है, इस प्रकार से हमारी रक्षा किया आपने। कि 10,000 बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये 2 शादी एक साथ हमने की, तो उसमें किसी को बोल देते जाओ भाई सराफा जाके लेके आ जाओ, और वो हो सकता था काम। पर भगवान इस प्रकार से अपनी दयालुता का हमने भगवान को इनवाइट किया। हम पुटपुर जाके बाबा को इनवाइट किया था, दोनों बेटियां को तैयार करके बिठाई भी था अलग से, और दोनों ने भी इनवाइट किया बाबा को आने के शादी में आने के लिए। तो बाबा हमारे घर के उस शादी में पूरा टाइम उपस्थित रहे, बहुत अच्छा सा उत्सव मनाया गया वो।